नहीं, मोबाइल तो चला। हेलो। यस यस चतु जी, आपका थोड़ा कैमरा ठीक है बिल्कुल। यहाँ यस, अब बस शुरू कर दें। मेरी आवाज आ रही है ठीक? जी जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। जस्ट एक मिनट शुरू करना। ओके। आत्मवंदन मास्टर्स सबनो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जो आज का मंगलवार, शुभ मंगलवार जिसको हम कहते हैं, कि जिस दिन हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट पंजाबी के प्लेटफॉर्म पे एक मेहमान आते हैं अपने जीवन का सार हमें बताने, अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस हमें बताने, जिसमें कि वो अपनी यात्रा के बारे में शेयर करते हैं कि कैसे अभी मेडिटेशन में है, सब लोग मास्टर्स बन चुके हैं, यहाँ तक की यात्रा सबको पता है हमारी। बट वो यात्रा जो जिसके साक्षी केवल हम हैं या हमारे परिवारजन होते हैं, हमारी लर्निंग जहाँ से हमारी चर्निंग हुई, यहाँ से हमारे एक्सपीरियंसेस बने और किन हालातों से निकल के हम लोग यहाँ तक पहुंचे, क्या क्या हमारे आसपास का माहौल था, कैसा था, क्या हम सीख पाए, और कैसे हमने अपने आप को एक से एक लर्निंग के बाद अपने आप को संवारा, अपने आप को ढाला और यहाँ तक पहुंचे। सो जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि आप किसी को सिखा नहीं सकते, बट आपके जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, आपके अप्स एंड डाउन्स, और उसके बाद भी आपका अध्यात्म की ओर बढ़ना, ये पड़ाव दूसरे को बहुत कुछ सिखा सकता है। तो आज हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट पंजाबी के प्लेटफॉर्म पे जो मेहमान है हमारे साथ, सूरत से हैं। पहचान नहीं है, बट रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि वही जो भी आज हम इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं अध्यात्म के रास्ते पे, स्पिरिचुअलिटी के बात पे, तो ये बहुत से जन्मों का रिश्ता होता है। सो आई वेलकम ज्योति जी। वेलकम ज्योति। थैंक यू सो ओवर मच टू मैम, यू। थैंक यू। आत्मवंदन, आत्मवंदन सभी को। मेरी आवाज क्लियर है? यस यस यस। जी। आत्मवंदन मास्टर्स, मैं ज्योति सचदेवा, बारडोली, सूरत, गुजरात से। वैसे मेरा जन्म लुधियाना में हुआ है और मेरा पियर पंजाब में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जीरा, जो हर गृहिणी खाने में यूज़ करती है, वो मेरा पियर है। तो मैं पली बड़ी वहाँ, जन्म मेरा लुधियाना में नानी के घर में था। तो बड़ी मज़ेदार जर्नी रही। शुरू हिंदू परिवार से हूँ मैं, ये बताना इसलिए ज़रूरी है, वो आगे पता चलेगा। बाकी अभी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कुछ रह ही नहीं गया, हम सब आत्माएं हैं। तो मेरे दादा की डेथ बहुत छोटे में, मतलब जब मेरे डैडी छोटे थे तब मेरे दादा की डेथ हो गई थी। तो मेरे डैडी लोग 7 भाई बहन थे। तो डैडी के ऊपर पूरी जिम्मेवारी आ गई और उन्होंने वो जिम्मेवारी बखूबी निभाई, है ना। तो हालात थोड़े ठीक नहीं थे जब मेरा बचपन था, थोड़ा सा गया क्रिटिकल वो टाइम। तो वैसे भी मैं मम्मी की शादी के 2 साल बाद मेरा जन्म हुआ था।
मतलब बड़े उससे वेट करवा करवा के मैं आई दुनिया में। तो बचपना ठीक गया, मतलब थोड़ी तंगी देखी हमने, मतलब लोअर मिडिल क्लास जिसको बोला जाए, क्योंकि डैडी ने अपना सेल्फ मेड मैन जिसको बोलते हैं ना, सेल्फ मेड, उन्होंने अपना खुद बनाया अपना जीवन। छोटे भाई बहनों की शादी हुई, जैसे जैसे मेरे चाचा बुआ सब बढ़ते गए तो परिवार में खुशहाली आती गई, और हम माता रानी के अनन्य भक्त, और हम 3 भाई बहन। मेरा बचपन ऐसा गया, मैं इग्नोर्ड बच्चा जिसको बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्सेस से भरा हुआ, एवरेज शक्ल सूरत वाला, पतला सा अजीब सा, मैं सुंदर नहीं थी, मेरे में बहुत इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ गए थे, क्योंकि मेरी बहन बहुत सुंदर थी, वो गोलू मोलू थी, और उसको हर कोई पसंद करता था, हर कोई उसको लाइक करता था सब। और भाई छोटा था तो लड़कों को तो करते ही, ऑब्वियस सी बात है। और मैंने ये नोटिस किया था, जब भी मम्मी ने फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती थी वो मेरे पे ही निकालते थे, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया। तो बचपन थोड़ा सा ना अच्छा नहीं बीता। और किसी ने मुझे बोल दिया तू सुंदर नहीं है, तेरी आंखें ऐसी, तेरी आंखें वैसी हैं। उस कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए मैंने अंधेरे में बुक्स पढ़ पढ़ के, कम रोशनी में पढ़ पढ़ के ये चश्मा लगवाया। अदरवाइज अदरवाइज ऐसे कोई हालात नहीं थे कि मेरे चश्मा आए। जानबूझ के पंगे ले लेके मैंने ये चश्मा लगवाया भी मैं अपनी आंखें कवर करूं, क्योंकि लोगों ने बोला है, मुझे कॉम्प्लेक्स दिया गया है कि तेरी आंखें सुंदर नहीं है। चलो वो पर इसका ना एक बेनिफिट हुआ, ये अभी जाके पता चलता है। जब लोगों ने बताया तुम्हारी आंखें सुंदर नहीं है, तो मैं इंट्रोवर्ट हो गई, मैंने ऐसे देखना बंद कर दिया, तो मैं ऐसे भीतर की ओर हो गई, नीचे देख के चलना, और मैं दूर से कोई आ रहा ना तो मैं लोगों को उसकी चाल से पहचानना शुरू कर दिया। मुझे किसी की शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार बंदे की चाल देख लूँ, अच्छा फलाना आ रहा है, हाँ फलानी आ रही, ये वाली मतलब मेरी पावर वो हो गई थी, इन्हेंस हो गई थी। तो चलो मज़ेदार हुआ। और बचपन में मुझे लगा मुझे कोई प्यार नहीं करता, अब ये बात सुन के लगता है मुझे घर से जूते पड़ेंगे, पर अभी क्योंकि जो बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। तो मेरे मामा लुधियाना रहते, मेरे ननिहाल लुधियाना है, तो मामा जी हर वीकेंड पे आते थे। तो उस वीकेंड का ये प्लान था कि हम लोग पैसे डाल डाल के, 10-10 20-20 रुपए डाल के हम वीसीआर पे मूवीज लगवाते थे। तो पूरी रात किराए पे वीसीआर लाते थे ना, तो 3 मूवीज, एक पुरानी मूवीज वो डैडी के लिए, और उसके बाद हम लेटेस्ट देखते थे क्योंकि डैडी तब सो जाते थे। अच्छा मैं, बच्चों मेरी बात को ना जिस वे से मैं बोल रही हूँ ना उस वे से सुनना, इसको पकड़ना मत, ठीक है? और जो मैंने बेवकूफ़ी करी तुम लोग वो मत करना। तो मैंने क्या किया, मेरी मम्मी के फर्स्ट एड किट में जितनी भी टैबलेट थी ना, 15-20 टैबलेट मैंने खा ली। मेरे को वॉमिट होने को हुई, पर लिटरली मैंने खा ली, मैं मेरे को मर जाना है। समझ रहे हो उस बच्चे की मानसिकता, जिसको प्यार नहीं मिला, जो इन्फीरियर, जो कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है। लिटरली मैंने टैबलेट्स खा ली, आधे घंटे की मूवी चली है रात को जब वीसीआर लगा है, और उसके बाद मुझे नींद आनी शुरू हो गई, और मैं मन में सोच रही हूँ अभी तुम लोग फिल्में देखो, सुबह उठ के रोगे, हाय ज्योति गई, हाय ज्योति गई, ये सीन, क्योंकि मैंने तो दवाई खा ली। मुझे क्या पता, फिल्मों में देखा ना वो दवाई खाते मर जाते, लिटरली। अब मेरे जो भी देखेगा वो हंसेगा भी, इतनी बेवकूफ़ियाँ करी मैंने। तो दवाई खा के मैं अपने घर जाके सो गई। सुबह 10-11 बजे उठे, और पेरेंट्स ने ये सोचा, उनको कोई ध्यान ही नहीं भी ज्योति उठ के चली गई है, ये वाला हाल है सोचो। तो मैं तो सो गई, सुबह जब उठी तो घर वाले भी, क्योंकि रात को फिल्में देखी हैं तो सब लेट उठे हैं। तो मैं सोच रही कहाँ हूँ कहाँ हूँ, अरे मैं घर में ही हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। पर उसका ये साइड इफेक्ट हुआ, मेरे हाथ कांपने लग गए। साइड इफेक्ट, इतनी दवाइयाँ खाई हैं। अच्छा वो बात किसी को नहीं पता, आज तक किसी को नहीं बताई। पिछले दिनों मैंने, अभी जब स्पिरिचुअलिटी में आई हैं तो मैंने पिछले दिनों मम्मी को रिवील किया है कि मैंने क्या क्या झेला है और मैंने क्या क्या बेवकूफ़ियाँ करी। अच्छा ये हुआ, फिर लाइफ अच्छी जा रही थी, और मैं फनी भी बहुत थी, खूब हंसे खेले, सबसे बना के कॉमेडी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब चल रहा है लाइफ में। और जैसे हमारे पड़ोस में एक झाई जी थे, बड़े वाले आंटी जो साथ में वाले होते हैं ना, बड़े बड़े, उनका जैसे नाला लटक रहा है तो मैंने उनमें चप्पल बांध देनी, तो वो उठ के मेरे पीछे भागती, रहे ज्योति तो शरारती, मतलब मैं बहुत शरारती, शरारतें करी है अपनी लाइफ को अच्छे से, मतलब कम में भी ना खूब अच्छे रहते थे, मतलब खुश रहते थे, ये नहीं भी हाई मरू मरू, ये नहीं है।
तब आइसक्रीम खाने के पैसे मुझे लगता है मम्मी के पास होते थे, पर वो हमें मटके वाली कुल्फी नहीं खिलाते थे, हम लोगों को खाते हुए देखते थे। तो अभी ये सीन है, अभी कुछ भी खाने का मन नहीं होता, सब पड़ा है फ्रिज में पड़ा है, ठीक है। वो एक बचपन का है, मतलब मुझे होर्डिंग करनी है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी ना रहे, ये सब मेरे लाइफ में ये थोड़ी सी सीन है। और फिर मेरा स्कूलिंग चली है, मैं बहुत एवरेज सा स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत एवरेज, मतलब नालायक भी बोल सकते हैं, बिलो एवरेज वो वाला। एग्ज़ाम दे के आते थे तो पेपर में ना ऐसे 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 करके 33 मार्क्स जोड़ते थे, अच्छा चलो शुक्र है पास हो जाएंगे, वो वाला सीन। क्योंकि घर में ऐसा माहौल मिला नहीं, मेरे एक्चुअली डैडी की मिठाई की दुकान थी, तो डैडी लोग रात को 12 बजे आते थे और मम्मी को 1-2 बजे तक जागना पड़ता था, है ना। फिर अगले दिन लेट उठना, लेट स्कूल जाना, मतलब। और फिर मम्मी टिफिन नहीं बनाते थे क्योंकि सुबह लेट उठे हैं, जब कोई दीदी बुलाने आती थी कि ज्योति चलो स्कूल का टाइम हो गया चलो चलें, तो उस टाइम मम्मी उठाते थे, ज्योति वो दीदी आ गई तेरे को स्कूल जाना है, उठ। और डैडी की पॉकेट से पैसे देते थे, तो वहाँ कुछ खा लेना। और आप यकीन करेंगे, मैं अभी भी सोचती हूँ ना, तो मुझे वो एक वो जो भूख होती ना बच्चे में, वो मुझे था अभी कोई टिफिन देने आएगा, कोई नहीं आता था, सॉरी। तो ये मेरे में मैंने ऑब्जर्व किया है, अभी ये थोड़ी सी भूख है, ठीक है। अच्छा ये हुआ, फिर जो बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाता है, जिसको कॉम्प्लेक्स में डाला जाता है, वो क्या करेगा, हम भगवान का सहारा लेंगे ना। तो मैं माता रानी की तरफ बहुत हो गई थी, है मेरा जो है माता रानी है, माता रानी जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय माता दी जय माता दी। माता रानी की मैं अनन्य भक्त जिसको बोला जाए। और मैं 24 घंटे, मतलब कभी भी कुछ भी होना था, मैं माता रानी को याद करती थी, माता रानी ये कर दो, माता रानी वो कर दो। और एक दिन क्या हुआ, मेरे मैं छत पे सो रहे गर्मियों में, और मैंने सपना देखा मेरे डैडी की शव यात्रा, लिटरली शव यात्रा डैडी की जा रही है, सपना देख रही हूँ। वो सपना इतना जीवंत था मैम, मैं सपने में रोती हूँ। तो घर वाले सब उठ गए, मैंने बोला, मम्मी ने डैडी को बोला भी इसके पास आइए, डैडी ठीक है, क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा किसी ने ये पूछा ही नहीं क्या हुआ, और मैं भी इतना डरी हुई थी, मैंने भी किसी को बताया नहीं भी मैंने डैडी की शव यात्रा देखी, अर्थी निकलती हुई देखी है। आप सोचो मेरा बचपन डर गया, मृत्यु से मैं इतना डर गई, मतलब मैं बाहर निकलना बंद कर दिया, मैं अंधेरे में जाना बंद कर दिया। जब रात को गर्मियों में छत पे सोते थे, मैंने आसमान को देखना बंद कर दिया। जब भाई बहनों के साथ बात कर रहे हैं, जब वो लोग सोते हैं, मेरे को लेट नींद आती है तो मैं चादर ओढ़ के सोती थी, मुझे अंधेरे से इतना डर लगता था, ये वाला सीन था मेरा। तो उस बात का क्या फ़ायदा हुआ मैम, अगले दिन मेरे स्कूल से छुट्टी करवाई गई, और मुझे इस बात का कोई फ़ायदा नहीं। जब डैडी की शव यात्रा वाला सपना देखा, उससे अगले दिन मेरी स्कूल से छुट्टी हुई, बस यही फ़ायदा हुआ मेरा, और मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरा बचपन देख रहे हो, मूलाधार चक्र ऐसी की तैसी हो गया। और फिर क्योंकि उन ज़माने में मशीनें वशीनें नहीं होती थी कपड़े धोने वाली, और घर के पूरे काम मम्मियों को करने पड़ते थे, तब चाचा के लोग की भी शादी नहीं हुई थी, तो पूरे परिवार का काम करना, फिर मिठाई की दुकान है, तो जो भैया लोग हैं वहाँ, उनका भी रोटियाँ बना के मम्मी भेजते थे। तो मम्मी के पास कितना टाइम होता है, तो मतलब सारा काम खुद करना। तो मम्मी हमें बोलते थे मिट्टी से नहीं खेलना, नाली वाली बॉल कपड़ों को नहीं लगाना, बर्ड्स के साथ नहीं खेलना, डॉगी के साथ नहीं खेलना, वो जो टायर नहीं घुमा घुमा के बच्चे खेलते थे, मतलब मुझे वो हसरत ही रह गई भी मैं कैसे खेलूँ। तो मम्मी बोलते थे नहीं कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, तुम्हें एक बार नहला दिया, इसके बाद नहीं नहलाएंगे। तो ठीक है चलो, मतलब ऐसा मैं सिकुड़ती सिकुड़ती सिकुड़ गई, इंट्रोवर्ट हो गई भाई, ये भी नहीं खेलना वो भी नहीं खेलना, मिट्टी से भी नहीं खेलना, ऐसे नहीं खेलना वैसे नहीं खेलना। फिर मुझ में ऐसा कॉम्प्लेक्स आ गया कि मेरे पैरों में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, कि अगर मेरे पैर धरती पे आए हैं तो मेरे ना दांतों पे क्रिच क्रिच होती थी, ऐसे वाला मुझे ऐसा अंदर से फील होता था। चप्पल कभी नहीं उतारी मैं, मंदिर सॉक्स पहन के जा सकते हैं, गुरुद्वारे मुझे गुस्सा आता था भी यार गुरुद्वारे में क्यों ये बनाया हुआ भी नंगे पैर जाना है, ये तो अभी बाद में पता चला ना। तो मुझे लगता था मैं, ये था भी पैर धो के पोंछ के, बिल्कुल पोंछ लेने पे मेरे पैर में मिट्टी ना लगे, ऐसे वाला सीन।
अच्छा, ये हुआ, पढ़ाई हो गई, कॉलेज में आई। अच्छा हाँ, मेरा जैसे माता रानी की बहुत अनन्य भगत थी हम, और हम लोग भेंटा रखते थे नारियल के, व्रत में रखते ना, नवरात्रों में। तो हम बोलते माता रानी को भेंटा चढ़ा रहे, तो वो भेंटा चढ़ती थी लिटरली। शायद आपने सुना होगा, पंजाब में है वो, नारियल फूटता है ना अपने आप, तो वो भेंटा लगती थी, तो हमें लगता था माता रानी खुश होगी। और मैं सारे सारे नवरात्रे करती थी। और अगर कॉलेज में मैं भेंट गा रही हूँ ना, मन के अंदर भेंट गा रही हूँ, कई बारी कल्ले ने सुने हैं, है दिल मेरे दाती तेरा सुनिया ना आया, क्यों तेरा सुनिया ना आया, पाइया सानू लम्मियां उडिका, लकियां उडिका, हाय तेरा सुनिया ना आया। मैं ये गा के मन में चल रही वो भेंट, और मैं घर आती थी तो मम्मी बोलते थे भाई चाचा चाची माता पे जा रही, तो जाएगी। मैं बोलती ये माता रानी मुझे बुला लिया। ऐसे वाला, ऐसे वाला वो था, मतलब एक वो, अब तो समझ आते हैं ना मैं क्या, जहाँ आपके विचार जाएंगे एनर्जी जाएगी, वो सब। तो वो अंदर से क्रिएशन होती थी। फिर छोटे होते मैं ब्यास गई थी, और ब्यास में जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, मैं ट्रांस में चली गई। तब मुझे लगा था मैं सोई हूँ, सो गई। सत्संग शुरू हुआ, बाबा जी आए, उनको नमन किया, और उनका सत्संग शुरू हुआ, मैं सो गई। और जैसे ही सत्संग खत्म होने को हुआ, मैं वापस, अब समझ में आया वो मैं ट्रांस में गई थी। ठीक है, ये हुआ। और मेरी एक बुआ परमानेंट सेवा ले रखी, वो ब्यास में ही है, बुआ फूफा जी। और मेरे सुदेश बुआ जी जो हमारे ग्रुप में हैं, वो मेरी बुआ जी हैं, वो मेडिकल लाइन से हैं। अच्छा, मेरी बुआ जी की मैंने एक बात बचपन में सुनी थी। मेरे चाचा के लड़का हुआ, और वो लड़के की पैदा होती तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जीरा में डिलीवरी हुई है। मेरी बुआ चंडीगढ़ है। मेरी बुआ को दादी, जिनकी डेथ हो चुकी है, बुआ को दादी ने ऐसे सपने में आके बोला है, भी तू तू पिंटू के लड़के को बचा ले, मैं तुझे ये गिफ्ट दूंगी, ये दूंगी, ये दूंगी। ठीक है। तो बुआ अपने हस्बैंड, बुआ मेरी नाइट ड्यूटी करके आए थे, वो हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स थे। नाइट ड्यूटी करके घर आके नहाए धोए हैं, तो पूजा करके जैसे बैठे ना, तो एकदम वो जैसे वो लग जाती ना, वो वाला लगा। तो बोले ये चाई जी आज आए थे, ये क्या बोल रहे हैं, उनको नहीं पता डिलीवरी हो गई है। तो इतने में मम्मी लोग बच्चे को लेके पहुंच रहे हैं, अभी पिंटू का लड़का हुआ है, अभी मेरे चाचा के बेटा हुआ है, तो उसकी तबीयत खराब है, चाची वहीं है, बेटे को लेके चंडीगढ़ आए। जब मैंने ये बात सुनी ना, तो मुझे ये बात बड़ी अट्रैक्ट करी कि यार, जो मर गए हैं वो कैसे आए हैं, मतलब उन्होंने कैसे सिग्नल दिया, बुआ को बताया मैं तुझे ये गिफ्ट दूंगी, ये दूंगी, तो उसके बेटे को बचा ले। ठीक है। तो बुआ जी 32 हॉस्पिटल में शायद थे, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। तो मम्मी लोग बच्चे को लेके पहुंचे, तो वो लड़का बच गया। एक ये इंसिडेंस हुआ जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, भाई क्या चीज़ होती है। फिर मेरे घर में एक ब्यास, मतलब राधा स्वामी एक लेडी आई, मेरी चाची की भाभी। तो वो अपने एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में कुछ बोलने लग गई, भी मेरा सूक्ष्म शरीर ऐसे, मैं बाबा जी का शरीर आया, ये आया। तो मेरी मम्मी, मैं बड़ी क्यूरियोसिटी से सुन रही हूँ, मेरी मम्मी ने उन्हें बोला ना भाई चुप हो जा, हमें डर लगता है। आप सोच रहे हो मेरी मम्मी किस स्टेट पे थी, है ना। तो अब मैं सोचती हूँ, अच्छा ठीक है, अभी हर का लेवल है, ओके। और वो भाभी तब वहाँ थे, वो एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे मतलब वो चीज़ हुई, कुछ क्लिक हुई भी, हाँ कुछ तो है। तो फिर मैं नानी के घर जाती थी, तो नानके मेरे राधा स्वामी, तो राधा स्वामी साखियाँ होती ना, बुक्स, वो छुट्टियों में जाना, तो मैं रात दिन वो किताबें पढ़ी, वो साखियाँ पढ़ने भी, गुरु जी के ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो चीज़ें बड़ी बड़ी प्रभावित करती थी, भाई ये क्या होता है, क्या होता है। पर क्योंकि ये सब माता रानी को मानते हैं पंजाब में मेरे पियर वाले, तो ठीक है चलो, माता रानी के साथ ही हम कैरी फॉरवर्ड किया। फिर जैसे जैसे मैंने सोचा वैसे वैसे हुआ। और मुझे ये था कि हाँ, तो जैसे मेरे डैडी की मिठाई की दुकान, डैडी के पास लिटरली टाइम नहीं है। आप ये सोच रही है बच्चे का बचपन कैसा गया है। अ, दिवाली पे जब सब पटाखे फोड़ के मिठाइयाँ खा पी के सो जाते थे, तब मेरे डैडी और मेरे चाचा दुकान से आते थे, वो नहाते धोते थे, फिर हम पूजा करते थे। फिर हम रात को 1:30-2 बजे पटाखे फोड़ते थे, और वो भी धीरे से, थोड़े से भी लोग जागेंगे, लोग गुस्सा करेंगे भी वो सो रहे, ऐसे वाला मतलब तरसा हुआ जिसको बचपन बोलते हैं ना, वो एक कमी सी, है ना, वो मेरी लाइफ में रही।
फिर मैंने अपने मन में, मतलब आज मैं शेयर कर रही हूँ, मेरे मन में क्या था, यार बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं होता फैमिली को देने के लिए ना। तो जब शादी वादी की बात हो रही तो अंदर मन में चल रहा है भी कोई ना ऐसा एक डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि मेरे पीरियड का कोई डिसिप्लिन नहीं है घर का। वो दिन दिन नहीं है, रात रात नहीं है, ऐसे वाला दिन रात है और रात दिन है। कोई सोने का, कोई उठने का, कोई खाने का, कोई पीने का, कुछ ऐसा सीन नहीं है भी कोई पर्टिकुलर हो, ऐसे वाला। तो मुझे ये था भी नहीं यार, अभी ये लाइफ देख ली तो ऐसा होना चाहिए जॉब वाला कुछ, और डिसिप्लिन जहाँ मैन होल्ड हो, क्योंकि हमारे घर में औरतें प्रधान है, क्योंकि जेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। तो मुझे यह था भी मैन पावर होनी चाहिए। और भगवान ने ना जरा ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया इस बात को। हुआ क्या मैम, मेरे हस्बैंड आर्मी से निकले। आर्मी मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। और इनकी यूनिट्स भी दूर दूर, जैसे आर्मी वालों की लाइफ होती तकरीबन वैसे ही लाइफ, बस सिर्फ इनको गन मन नहीं मिलती, बाकी ट्रेनिंग वैसी होती है। इंजीनियरिंग फोर्स है इनकी। ओके, इनके साथ शादी हो गई। शादी के 18 दिन बाद भी हम सिक्किम चले गए। यहाँ मैं तरसी हुई हूँ, और मेरा मूलाधार चक्र ब्लॉक है, मैं धरती पे कभी पैर नहीं रखे, ठीक है। और मैं बहुत डरती हूँ, अभी भी डरती हूँ पहाड़ों में जाने, नहीं अभी नहीं, तब पहाड़ों में जाने से डरती हूँ कि गाड़ी जा रही है तो कहीं गाड़ी खड्ड में, वो खाई में गिर गई तो हम मर जाएंगे, ये। और मतलब हाइट पे चढ़ने से डरती हूँ, फोबिया इतना है, हाइट फोबिया, ये वाला सीन। चलो अच्छा, जो मैन पावर मांगी थी भगवान से, बहुत सीरियसली ले ली। प्रभु मेरी हर बात को ना ऐसे सुनते हैं, हाँ बोल बोल ज्योति बोल, ऐसे वाला मेरा थोड़ा कनेक्शन है उनसे। चलिए क्या हुआ, ये इतने डिसिप्लिन मैम, इतने बजे खाना चाहिए तो इतने बजे चाहिए, इतने बजे सोना तो इतने बजे सोना। पर ये आदमी वर्क फ्रीक, जिसको बोलते हैं ना अल्कोहलिक, वर्क अल्कोहलिक, ये वैसे वाले। ये अच्छा, मुझे इन्होंने जाते डरा दिया, क्योंकि वो वहाँ भूटिया लोग रहते थे। अब तो खैर समझ है ना, तब समझ नहीं थी। देखो पंजाब से गई हूँ, ढंग से हिंदी भी बोलनी नहीं आती, और वहाँ की भूटिया भाषा या जो भी भाषा थी वैसे वाली। तो जहाँ कॉलोनी थी, इन्होंने मुझे वहाँ नहीं रखा, हमने बाहर कमरा किराए पे लेके बाहर रहे। और मेरे को थोड़ी देर में प्रेगनेंसी हो गई थी, और ये मुझे बोल के जाते थे भी आज ना तू कढ़ी चावल बना के रखना, मैं घर में आऊँगा तो हम एक साथ खाना खाएंगे। बुधवार सैटरडे हाफ डे होता है और संडे को छुट्टी रहती है। मैं लिटरली मैम कढ़ी चावल बना के भी मेरे पति आएंगे, हम खाएंगे, वो जो बचपन का सपना था ना एक साथ खाना खाने का, वो वाला। पहाड़ से देख रही हूँ, वो आदमी उतर रहा है, वो आदमी उतर रहा है, वो आदमी उतर रहा है, अनिल कुमार जी मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे। तो ठीक है, वो कढ़ी का जब कड़ाह बन जाता है ना, कड़ाह, वो कढ़ी पड़ी पड़ी ऐसे हो जाती है ना, कड़ाह जैसे, हलवे जैसे, वो वाला से। तो मैं भूखी हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, काम करना है तो काम करना है, ये वाला से। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया, बोले आज हाफ डे है। अरे मैं तो भूल के गया था, हम एक साथ खाना खाएंगे, ये वाला से। ओके चलो। और पर्टिकुलर इतने भी, अगर ये इस दुकान पे मक्खियाँ हैं, तो जैसे प्रेगनेंसी है, मेरा समोसे खाने का मन हुआ है, तो ये बोलते हैं नहीं, यहाँ मैंने मक्खियाँ देखी है तो यहाँ से नहीं खाएगी। ये थोड़ा हैंड हाइजीन पे बहुत ध्यान देते हैं मेरे हस्बैंड, मतलब इनके बस की बात नहीं। और हम ऐसे मेले में टिक्कियाँ खाने वाले, छोले भटूरे खा लिए, तो जैसे पंजाब में होता है ना वैसे वाले। ये वो पार्टी है और वो बिल्कुल अपोजिट, फिर नहीं, नहीं खाना, ओपन है, धूल मिट्टी है, रोड साइड है, ये वाला। मतलब मैं भूखी मर जाऊंगी रास्ते में, पर इन्होंने खाना नहीं खिलाना भी, वहाँ कुत्ता घूम रहा है, वहाँ सफाई नहीं है, वहाँ देखो वो ऐसे खुजा रहा है, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। चलो अच्छा, वो जिसने नोट लेके खाना दे दिया, वे अगर टोकन सिस्टम है फिर तो वहाँ से खाना खाएंगे। अगर नोट लिए और वो उसी हाथ से पैक कर दिया, वो पैक तो करवा लेंगे, आगे बोलेंगे गाय को डाल दे, तो नोट वाले हाथ से उसने खाना पैक करके दिया, ये नहीं खाना, ये वाला। ठीक है चलो, मतलब कल्याण हो गया मेरा। ठीक है चलो। हाँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी, बुद्धि तो थी नहीं, पर मैं भगवान को बोलती थी, हे भगवान मेरे बेटे की मेरे से बने ना बने, अपने पापा से जरूर बननी चाहिए। और मुझे कॉम्प्लेक्स था मेरी आंखों का भी, मेरी आंखें ऐसी वैसी। और मैं फिर ना, इतने बड़े बड़े खीरे मिलते थे, बहुत बड़े बड़े वहाँ सिक्किम,
तो मैं खीरे खाती थी, मतलब इतनी बुद्धि तो होती नहीं थी, दूध पीने का मन नहीं होता था, दही में नमक मिर्ची करारा सा बना के खाती थी और खीरे खाती थी। भी मैं कुछ अच्छी चीज़ दूँ, सैलेड दूँ बच्चे को, जो बच्चा नरिश हो। और हनुमान चालीसा बहुत पढ़ती थी और मेरे हस्बैंड ने बोला था, यहाँ ये लोग गाय वाय खाते तो किसी के घर नहीं जाना। खुद सारा दिन ऑफिस है और मैं अकेली घर में बंद कमरे में हूँ, पर फिर भी मैं अपने बच्चे के साथ ऐसे कनेक्ट रहती थी भी इसकी मेरे से बने ना बने अपने पापा से जरूर बननी चाहिए। वो बचपन का वो देख रहे, मेरी जो कमी रह गई थी वो मैं कनेक्ट कर रही हूँ। अभी सीन ये है कि कुछ भी बात होती ना, वो अपने पापा को कुछ नहीं बोलेगा, मुझे बोल देगा। मेरा खैर एक ही बेटा है। ओके, चलो बेटा हो गया। फिर कुछ जगह ऐसी आई टेनवर में जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई, जहाँ फैमिली को नहीं रख सकते। अच्छा, फैमिली को रख सकते हैं तो बच्चे के लिए स्कूल नहीं है, तो मुझे मेरे ससुराल सिरसा में है, तो मुझे मेरे ससुराल रहना पड़ा। अभी डिवाइन प्लान देखो, किसी का अब समझ आती है, किसी की कोई गलती नहीं है। मैंने तब 2004 में बापू आसाराम जी से दीक्षा ली थी। डिवाइन प्लान ऐसा हुआ, मैंने कुछ बोला, घर वालों ने कुछ समझा, वो कुछ का कुछ बन गया और घर घर के कमरों के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए। समझ रहे हैं आप वो सिचुएशन? बात इतनी सी उस ढंग से बोली भी नहीं गई, पर वो वहां तक कैसे पहुंची ये मुझे अब समझ आ रही है। अब हंसी भी आती है, पर ये मेरे लिए डिवाइन प्लान था। आप ये सोचिए, मैं उस टाइम मैं लिटरली 24 घंटे अपना गुरु मंत्र करती थी। 24 घंटे गुरु मंत्र, कपड़े धोते, बर्तन करते और ईयर प्लग लगा के। अच्छा, फिर क्या हुआ, साल 1.5 साल में मेरा अनहद नाद शुरू हो गया। मुझे नाद सुनाई दे रहा है, मुझे घंटियां, घुंघरू और ओमकार वो सुनाई दे रहा है। मेरे हस्बैंड 6 महीने बाद छुट्टी आए, तो मैं इनके कान के साथ अपना कान लगा के बैठी हूँ, सुनो सुनो, आवाज आ रही है आपको? तो वो मेरे अंदर जो आवाज़ चल रही, वो मेरे हस्बैंड को कैसे सुनाई देगी? वो मेरी मूर्ता कह लो या भोलापन कह लो या बेवकूफ़ी कह लो, कुछ भी कह लो। तो जब बापू आसाराम जी का जब मैं नाम दान मतलब नाम जप करती थी, मंत्र जाप, बहुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ, मैं बहुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ मैं जो सोचती थी वो होता था। वो मुझे लगता है अब समझ आता है कि वो त्राटक सिद्ध किया था। मैं ऐसे ना 10 माला करनी होती थी, उनकी कंपल्शन थी। तो मैं बहुत बड़ा बापू जी का पोस्टर अपने मंदिर में लगाया था और मैं ऐसे ऐसे माला करती, कंधा भी दुखता था शुरू शुरू में। तो बहुत भगवानों के दर्शन में जहाँ देखती थी ना, वहाँ मुझे भगवान दिखते थे। कभी गणपति जी, कभी शिव, कभी कोई। लिटरली किसी भी दीवार पे देखती थी वो। मैं रोटी बनाती थी, उस पे ओम, कुछ भी, मतलब गाजर काटी उस पे ओम, मेरी बॉडी में ओम, ऐसे वाला सीन। और भरी हुई ट्रेन है, पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है। और मैं मंत्र जाप करती हुई ट्रेन में जाऊंगी तो मुझे खिड़की के पास एक सीट मिलेगी मिलेगी मेरे लिए। ऐसा डिवाइन, मतलब मेरे लिए ऐसे रास्ते खुलते रहे। ठीक है, चलो गाड़ी चलती गई। अच्छा, वो जो घर में जो मैंने माहौल बताया भी, जो दरवाजे बंद हो गए, इसमें मतलब इस बात को ना बड़े ब्रॉड खुले मन से लेना चाहिए इस बात को। ये किसी का कसूर नहीं है, किसी का कसूर नहीं है, ये मेरे लिए डिवाइन प्लान था, क्योंकि ज्योति में यहाँ तक पहुँचना था। अगर मैं वहीं फंस जाती, अगर मेरे वो सहारे नहीं छिने जाते, मेरी बैसाखियाँ, जो मुझे लगता था मेरे हस्बैंड यूनिट में है और मेरा टाइम बहुत अच्छा पास हो जाएगा हंसी खेलने में। और प्रभु का मेरे लिए डिवाइन प्लान ये था कि तू यहाँ टाइम पास करने नहीं आई, ये तेरे लिए पति से अलग इसीलिए किया गया है कि तू जरा थोड़ा सा इस तरफ हो जा। तो मैं फिर से बोलिए, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। ये मेरे लिए डिवाइन प्लान था, है, इसको बड़े खुले मन से लीजिए इस बात को, और आगे आगे समझ आएगी ये डिवाइन प्लान कैसे काम करता है। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद बच्चा हो गया और मेरी जो भी फ्रस्ट्रेशन थी, अच्छा, रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल रही हैं। हाँ, एक बड़ा एक्सपीरियंस तब हुआ, मैं खूब मंत्र जाप करती थी। मैं एक दिन कमरे में फ्लोट, अपने आप को फ्लोटिंग अवस्था में भी मैंने देखा है। बेड से मैं ऊपर उठी, तो जैसे हम करते हैं जब नाम जप करते हैं, तो ये मतलब सॉरी, अपन ध्यान करते हैं तो ये सब एक्सपीरियंस होते हैं ना।
वो एक्सपीरियंस मेरे को बहुत पहले हुए, जब बापूजी के मैं मंत्र जाप भी कर रही थी। और एक बार क्या हुआ, 2 दिन मेरे कमरे में वेंटिलेटर के पास, सॉरी वेंटिलेटर नहीं, ओह सॉरी, वो ऊपर खिड़की के पास, एग्जॉस्ट वाली खिड़की, सॉरी वेंटिलेटर Yes. बोल रही हूँ, सॉरी। उसके पास ना मैम एक पोर्टल जैसा घूमता रहा 2 दिन। जब भी मैं कमरे में आके लेटूँ, अपना मंत्र करूँ ना, मंत्र तो चल ही रहा, सतत चल ही रहा है। एक टाइम ऐसा है, मुझे मंत्र अंदर से भी नहीं बोलना पड़ा, मेरे अंदर मंत्र चल रहा था, मेरा गुरु मंत्र। और एक पोर्टल वो घूमता रहा मेरे कमरे में। और तब समझ नहीं, और मैं डर के मारे चादर लेके या रजाई लेके सो जाती थी, छुप जाती थी भी, पता नहीं क्या है क्या नहीं, 2 दिन। फिर वहाँ मेरी विश्नोई सहेलियाँ थी जिसके साथ मेरा ग्रुप बना था, और वहाँ बापू जी आए थे, तो उस चक्कर में मैं उनसे मिली थी और उनके साथ बहुत आदान प्रदान होता था। और ज्ञानी संत मस्कीन जी का सुना होगा आपने, मस्कीन जी है ना, उनका मैंने सुना, शब्द तक पहुँच गई। अब उसके आगे क्या, जब मैं अपनी सहेलियों को ये मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो वो बोले ज्योति जी बैठो बैठो बैठो। तो मैं बोली, आलसी देख रहे हैं आप, मूलाधार चक्र। मैं बोली नहीं, मेरी ना कमर दर्द होती है, और मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा अपेंडिक्स ऑपरेट हुआ है, और मेरा बेटा भी सिजेरियन से हुआ, मैं बैठ ही नहीं सकती। आलस देख रही हूँ इस बॉडी का, इस शरीर का, मैं बैठ ही नहीं सकती। वो सब चल रहा है। थर्ड आई ओपन हो रही है, जिसको मैं याद कर रही हूँ उसका फ़ोन आ रहा है, टेलीपैथी मैसेज जा रहे हैं, आ रहे हैं, इंट्यूशंस आ रही हैं, कुछ कुछ पता भी चल रहा है। पर क्योंकि नीचे वाले चक्रास ब्लॉक हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन लाइफ में है। और मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन क्या करती थी, अपने बेटे पे निकालती थी, है ना। वो मम्मी से क्या सीखे, अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकालो। और अब मैं लिटरली इस प्लेटफॉर्म पे भी अपने बच्चे से माफ़ी मांगती हूँ, और मैं आमने सामने भी माफ़ी मांगी है उससे, आई एम सॉरी बेटे, मैंने तेरा इनर चाइल्ड बहुत वो किया है, डिस्टर्ब किया है, तू इनर चाइल्ड कर, तो ठीक हो जाएगा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। पर वो पता है, ठीक है माँ, जो हो गया सो हो गया। वो बहुत प्योर सोल है मेरा बेटा। ओके, उसकी बहू के सामने भी मैंने एडमिट किया भी मैंने ये बेवकूफ़ियाँ करी हैं। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद मैंने 2010, अच्छा मेरी यात्रा रुक सी गई थी। मैं सहेलियों को पूछती थी इसके आगे क्या, और जो मस्कीन जी की बुक्स मिली हैं वो शब्द तक है ना, वो शब्द तक तो मैं पहुंच गई, उसके आगे क्या, जिससे पूछती हूँ। अभी मुझे ये लगता है ये गूंगे का गुड़ है, कोई बताता भी क्या क्या है। जब वो बोल रही है बैठो बैठो बैठो, अभी मैं तो जैसे पकड़ के बोलती हूँ ना, मैं बैठो, बैठ के कैसे बैठना है और क्या करना है और कैसे होगा, मैं डिटेल में बताती हूँ खोल खोल के। तो उस टाइम आलस आ गया, नहीं बैठ पाई, तो फ्रस्ट्रेशन चलती रही, और कुछ 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 चलता रहा, गड़बड़ गड़बड़, है ना। मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ऐसा वैसा, ब्लेम गेम जो होता है, बेवकूफ़ी करी मैंने, बहुत करी बहुत करी, मतलब किसी का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, मेरे में देखो ईगो, देखो मेरे में गुस्सा इतना था। मेरे हस्बैंड पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार, मतलब बहुत होशियार, सिविल इंजीनियर है, एएमआई करी हुई है, वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट है। मेरी ननद बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे देवर बहुत इंटेलिजेंट है। तो इन्होंने ना मेरी ननद के सामने मेरा मजाक उड़ाया है, भी तुम्हें तो डिग्री बीए, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन ही करी है ले दे के, हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले तूने तो डिग्री पैसे से खरीदी है, डैडी ने डिब्बा मिठाई के डिब्बे दिए होंगे तेरी डिग्री के लिए। और अपने से छोटे के सामने मैंने इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करी, मैंने लिटरली अपने सर्टिफिकेट फाड़ दिए अपने बीए ग्रेजुएशन में। ऐसी मेरे को खुंदक आई, वो हंसी में मेरे से इन्होंने मेरी ननद के सामने मेरा मजाक उड़ाया। वो अवस्था समझ रहे हैं, ईगो और फ्रस्ट्रेशन। चलो ये हुआ। उसके बाद अच्छा, मेरे को हमेशा यही कंप्लेंट रही, मेरे हस्बैंड बहुत कम बोलते हैं, मतलब क्योंकि पापा का प्यार नहीं मिला, समझ रहे हो, और हस्बैंड वर्क एल्कोहलिक है, यहाँ से भी नहीं मिला। एक ना कमी रही लाइफ में, कमी रही, लिटरली रही, है ना। तो अब मेरे हस्बैंड को ना गुस्सा, बहुत बहुत गुस्से वाले हैं, स्पेशली हैंड हाइजीन को लेके। हम जैसे सैटरडे संडे को घूमने निकले, हम लड़के घर वापस आएंगे, ये मुझे डांटते हुए घर वापस आएंगे, कारण मेरे को ऐसे ऐसे करने की आदत है।
तो ये बोलेंगे तूने पॉकेट में हाथ डाला था, वो पैसे वाला हाथ था, तूने नाक को लगाया, तेरे को तमीज़ नहीं है, तेरे को अक्ल नहीं है। इतने गंदे गंदे, मतलब उनके लिए ये बहुत बड़े बड़े कारण है, और मुझे पता ही नहीं था। मेरी आदत ही हो गई थी ऐसे ऐसे करने की, ऐसे ऐसे कर, लिटरली ऐसे करने की, और मुझे इतने जूते पड़ते थे इस बात पे। ठीक है। और मेरे हस्बैंड जैसे हम रिजॉर्ट, अच्छे रिजॉर्ट में गए हैं, अच्छे होटल में गए हैं, और वहाँ मेरे हस्बैंड या तो मोबाइल चलाएंगे या ऐसे करके लेटेंगे। जो फैमिली को, मतलब हम छुट्टियाँ बिताने गए हैं, टाइम स्पेंड करने गए हैं, पर वो लिटरली वो ऐसे करके लेते हैं ना। वो जो खालीपन है वो अंदर है, वो था, है नहीं, अब नहीं है, वो था। फिर कोरोना पीरियड में जब आप सब ध्यान कर रहे थे, मैं डॉक्टर के अग्रवाल के साथ रह के, उनको सुन के मैं कोरोना के डॉक्टर बन गई थी। जैसे मैं अभी स्पिरिचुअल टैबलेट के नोट्स बनाती हूँ, मैंने कोरोना के सिम्टम्स के, और क्या दवाइयाँ देनी है और क्या डाइट होना चाहिए, वो मैंने उसके नोट्स बनाए। मैं पागल हो गई थी, मैंने कोई सेशन नहीं छोड़ा। माय गुडनेस, मैंने 4,000 की दवाइयाँ मंगा के रखी। मैंने होल्ड, अच्छा, एक बच्चे को जिसको बचपन में खाने की कमी हुई हो ना, भी वो हसरतें पूरी ना हुई हो, वो एक इनर चाइल्ड, वो थोड़ा भूखा है, स्कूल में टिफिन नहीं आया, वो इनर चाइल्ड थोड़ा सा त्रस्त है खाने को लेके, उसको चाहिए भी मैं जमा करके रखूँ, पता नहीं क्या कमी है वो। तो ये हुआ। हाँ, कोरोना में आप सब ध्यान कर रहे थे, मैं डॉक्टर बनी हुई थी। मैं बोली तुम प्रोटीन, अंडे खाओ, अंडे खाओ, अंडे खाओ, अंडे खाओ, अंडे खाओ। मैं अंडे खाती थी कभी कभी। तो चलो, कोरोना में जब डॉक्टर के अग्रवाल सर की डेथ हुई ना, अंदर कुछ ना कुछ हुआ अंदर। वो जब रोते हुए गाड़ी से जा रहे थे, उनकी आंखों में पानी था ना, वो मैं एक चीज ना, वो कुछ मेरे भीतर कुछ घटा। और फिर जब मेरे ससुर जी की डेथ हुई, तब अंदर कुछ घटा। मेरे चाचा की डेथ हुई, मैं उनकी डेथ पे तो नहीं पहुंच पाई, उनके भोग पे पहुंची हूँ। और मैं तब ऐसी शून्य स्थिति में थी ना, मुझे लग रहा था कि कोई बात ना करे, सब चुपचाप से बैठ जाए, ऐसे वाला सीन। लोग आके मेरे पास अफसोस कर रहे हैं, मुझे ना अंदर से लिटरली फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्यों बोल रहे ये हैं। मैं अपनी ये स्थितियाँ नोट करी, मेरी लाइफ में ये स्थितियाँ हैं। उसके बाद कोरोना के बाद, अच्छा, कोरोना से पहले क्या हुआ, मेरा यहाँ फ्रेंड सर्कल था, तो कुछ ऐसी बात हो गई, इतनी सी बात या कुछ बात थी, वो समझ रहे ना, इस बात को यहाँ से वहाँ पहुँचते हुए वो बात ऐसी बन गई, सबने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। मेरे लिए डिवाइन प्लान, समझ रहे। कोरोना आ रहा है, मुझे तो नहीं पता कोरोना आ रहा है, किसी को नहीं पता कोरोना आ रहा है। मेरे को 1 साल पहले से तैयारी करवा दी गई भी तुम्हें घर बैठना है। मैं सोशल बटरफ्लाई थी, सोशल बटरफ्लाई। मुझे हर सेल में जाना है, हर दुकान पे जाना है, कहाँ क्या शॉपिंग हो रही है, मैंने सबको रिपोर्ट देनी है, चलो आज यहाँ चलते हैं, चलो आज वहाँ चलते हैं, आज सेल है, ये है, वो है। ये लाइफ चल रही थी मेरी। दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया गया मुझे। और कोरोना में मैं ऐसे शांत होके बैठी थी मेरे घर में। सब जो एकदम मिलते जुलते थे, उनका मुझे पता नहीं क्या हाल है, पर मैं, ये था, मुझे अंदर रहने की आदत हो गई थी। मेरे लिए डिवाइन प्लान। ठीक है। चलो, कोरोना आया, मेरे बेटे ने, मतलब मुझे ये था, मुझे मेरे हस्बैंड को, बेटे को, मेरे पियर वालों को, ससुराल वालों को प्रोटेक्ट करना है। मतलब इनको नहीं पता ये भोंदू है या झंडू है, मुझे इनको प्रोटेक्ट करना है। तो मैं, अच्छा क्या सिम्टम है, ये है। लिटरली भतीजे को हुआ तो मैं उसको गाइड कर रही हूँ, मैं, मेरी बुआ जो मेडिकल लाइन से, मैं इनसे ऐसे बात कर रही हूँ जैसे दो स्पेशलिस्ट बात करते हैं, ऐसे वाला। ओके, ठीक है। चलो, ये कोरोना गया। अच्छा, मेरा बेटे ने मुझे ना तैयार किया, तब मेरे नीचे वाले चक्र ब्लॉक्स हैं, मेरे इमोशंस ब्लॉक है, मेरा मूलाधार चक्र ब्लॉक है। ईगो थोड़ी, ईगो इतनी नहीं थी, थोड़ी सी ईगो थी। तो मेरा बेटा बोल रहा है, माँ कुछ भी हो सकता है, आपको भी कुछ हो सकता है, मुझे भी कुछ हो सकता है, पापा को भी कुछ हो सकता है। वो तब बॉम्बे सर्विस कर रहा था, तो कोरोना पीरियड में घर आ गया था मेरे पास, यहाँ बाढ़ हुई। ठीक है।
तो मैं सोच रही थी, छी कितना निष्ठुर है मेरा बच्चा, ये बोला भी बाप मर जाएगा या माँ मर जाएगी, कोई ऐसे बोल सकता है। और मैं सारी उम्र जब डैडी की शव यात्रा देखी थी तो मैं मृत्यु से डरती रही। ऐसे वाला सीन, किसी की डेथ में जाती थी तो लोग मुझे चारपाई पे डाल के घर वापस लाते थे। कोरोना निकला, अच्छा मैं इफेक्टेड हूँ, इमोशनली बहुत इफेक्टेड हूँ। मुझे कोई बुला नहीं रहा अपने घर में किसी पार्टी में, जो किटी पार्टी की मैं शान होती थी वहाँ से मैं ऐसे कट ऑफ हो गई। मेरी सोशल लाइफ की बैंड बज गई। प्रभु मैं ही क्यों, मेरा क्या कसूर, ब्लेम गेम, और मैं कनेक्टेड, मेरी क्या गलती। फिर एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा भाई मैं हर्ट हो रही हूँ तो शायद मैंने इनको हर्ट किया होगा, उसका मुझे मिल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मेरी लाइफ में। अगर मैंने मतलब मैं हर्ट हो रही हूँ तो मैंने हर्ट किया है, ये सब मेरा किया करा है, ये मुझे समझ आने लग गया। तो मैंने सोल लेवल पे ना उन सबसे माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। अभी ये चल रहा है, मैंने पैर ज़मीन पे नहीं रखे अभी भी, ये ध्यान देने वाली बात है। इसी में कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा मैं पीछे लेके जाती हूँ। कोरोना पीरियड में मैं, मेरे हस्बैंड, पीछे कनाल रोड है वहाँ हम घूम रहे, तो पत्री सर साधु के वेश में आए। पत्री सर, उन्होंने साधु बाबा वाले कपड़े पहने हुए हैं, नंगे पैर हैं। वो हमें बोल रहे हैं ऐसे घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी जैसे आदत है ना साधु बाबा की, मैं भी ऐसे तो नहीं, हाथ तो नहीं जोड़े, मैं ऐसे मन ही मन आँखों से उनके पैरों में झुक रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ, नमन कर रही हूँ। तो वो बोले ऐसे घूमने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं बोली जी बाबा जी। तो बोले ऐसे जूते पहन के घूमने का कोई फ़ायदा नहीं, और वो धड़ 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 करके बड़ी स्पीड से निकल गए। हम ऐसे गए, वो ऐसे गए, मतलब ऐसे ऐसे क्रॉस किया एक दूसरे को। तब भी बुद्धि काम नहीं करी। इस बात के तो मेरे हस्बैंड साक्षी हैं, भी ये चांस हुआ है, ठीक है। और मैंने अभी पैर ज़मीन पे नहीं रखे, मतलब पाकिज़ा वाली वही बनी हूँ, मीना कुमारी बनी हुई हूँ, नहीं पैर ज़मीन पे रखे मैंने। तो मेरे घर में 3 साल पहले प्रभात फेरी आई थी कोरोना पीरियड में, जो कि मैंने नहीं चाहा था मेरे घर में आई, क्योंकि लोग मास्क नहीं लगा रहे थे। तो गुरुद्वारे वाले जिनका फ़ोन आया ना, उन्होंने बोला कि दीदी भैया तो परहेज़ करते हैं, तो संगत मास्क नहीं लगाएगी तो भैया आपको गुस्सा तो नहीं करेंगे, तो ठीक है आप पाठी भाई साहब से बात कर लेना प्रभात फेरी। तो मैंने बोला, मैंने हस्बैंड से बोला, तो बोले नहीं रहने दे, गली वाले भी ऑब्जेक्शन करेंगे भी मास्क नहीं लगाया तो हमने पाठी भाई साहब से बात नहीं करी प्रभात फेरी के लिए। अगले दिन हमें 2 दिन बाद मैसेज आता है, वो पैम्पलेट आता है ऑफिस का, गुरुद्वारे का मैसेज, कल प्रभात फेरी आएगी, ज्योति दीदी के घर से होके यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी। तो मेरी आदत है मेरे हस्बैंड के, मैं ना पैर दबा के चरण सेवा करती हूँ तो फिर ही वो सोते हैं। तो मैंने जब मैसेज पढ़ा रात को इनके पैर दबा रही, तो मैं बोली जी आप जाग रहे हो? तो बोले क्या हुआ? मैं बोली सर भाई हमने तो नहीं बोला प्रभात फेरी का, पर प्रभात फेरी आ रही है। तो मैंने नहीं कुछ किया, मैं इनको सफाइयाँ दे रही हूँ भी, मेरे हस्बैंड डांटेंगे क्योंकि बहुत गुस्से वाले हैं। ये बोले कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, आने दे। ओके, मैंने अगले दिन कड़ाह प्रसाद का आटा भून के रख लिया है, उससे अगले दिन सुबह प्रभात फेरी आनी है। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि जो है ना वो बड़ा शुद्ध होना चाहिए, आपको सुसु वाले कपड़े में नहीं, मतलब प्योर प्योर होके आपने बनाना है। तो क्योंकि जो मैंने कड़ाह प्रसाद बनाना है वो पौना घंटा 1 घंटा आटा भूनेगा, तो फिर उसका प्रसाद बनेगा, जो कड़ाह प्रसाद मैं बनाती हूँ। बाबा जी से बहुत प्यार है, अल्लाह पर पाक परवरदिगार से मेरा बहुत प्यार है, जीजस से बहुत प्यार है, सबसे प्यार है। यहाँ गुरुद्वारा है तो हम पंजाबी, बीइंग पंजाबी, हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं संडे के संडे, और फिर पंजाबियों से मिलना होता है, वहाँ पंजाबी बोलते हैं, थोड़ी चुगलियाँ चुगलियाँ सुनते हैं तो अच्छा लगता है, वो तब की बात है। वे तब ये होता था कि सेवा में बैठते हैं तो गप्पे मारेंगे, ऊपर नहीं बैठना, ऊपर सुखमनी साहब का पाठ हो रहा है या जो हो रहा है वो चलने दो, हम सेवा करेंगे, गप्पे मारेंगे, ऊपर जाएंगे, अरदास हो गई, प्रसाद लेके नीचे आएंगे, लंगर छकेंगे, सेवा करेंगे और घर चले जाएंगे, ऐसे वाला सीन था। अगले दिन मैम मेरे घर प्रभात फेरी आई। अच्छा, प्रभात फेरी के लिए मैं सुबह तैयारी कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड उठ के तैयार हो जाएं सीधे माथे से,
बल डाले बिना मेरे लिए उतना ही बहुत है, और मुझे उनका कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। वो उठ जाएँ, हँस के उनका संगत का स्वागत कर लें, वही बहुत है। वो किसी चीज़ की कमी नहीं रखते, पर वो पता नहीं ऐसे बल रखते हैं, मतलब क्या है उनका पता नहीं, वो है ही ऐसे गुस्से वाले। ओके, तो ठीक है वो। हाँ, प्रभात फेरी जैसे इस तरफ से प्रभात फेरी आनी है, अभी आनी है। उससे पहले इस तरफ से मुझे प्रभात फेरी की आवाज़ें आनी शुरू हुई। आप समझ रहे मैम, एस्ट्रल प्रभात फेरी। एस्ट्रल प्रभात फेरी आई मेरे घर में, और मेरे घर जो हेल्पर आई हुई है सुबह सुबह, मेरी प्यारी हेल्पर, मैं उसको बोली बेटे जल्दी कर, वो लोग आ गए, पानी रख। आवाज़ें तेज हो रही हैं, तेज हो रही हैं, तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है, और इतने डिवाइन म्यूजिक। मैं बोली हाँ, मतलब मजा आ गया। मैं पूरा, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है, समझ रहे, बॉडी में एनर्जीज ऐसे वाला। प्रभात फेरी आई, वो बोले आंटी किधर, कहाँ। मैं बोली तेरे को आवाज़ें नहीं आ रही। आ गई आ गई, मैं बाहर निकल के देखा, कुछ भी नहीं। तब दिमाग काम नहीं किया, तब कुछ नहीं समझ आया। जब वो गुरुद्वारे वाली प्रभात फेरी इधर से आई, उसके बाद जब बाद में संगत चले गए, खाना पीना हो गया, तब मैं सोच रही ये सुबह हुआ क्या था। ठीक है, फिर मैंने बोला ओ अच्छा, देखो वो तो प्रत्यक्ष है ही, वो प्रत्यक्ष है ही, और उन्होंने दिखाया भी हम है, क्योंकि मेरा उनसे बहुत प्यार है। मेरा सबसे प्यार है, मेरा वो ऐसे दिखावे वाला प्यार नहीं है। मैं घर बैठे बैठे भी उनसे कनेक्ट हो जाती हूँ, कहीं बैठे बैठे भी। फिर बाबा जी बस तुसी मैंने बुलाया, तुसी मैंने इस काबिल समझा, मेरे लिए यही बहुत है। ऐसे वाला प्यार है। बेटी तुसी मैंने गुरुद्वारे बुलाया, तुसी मैंने इस काबिल समझे, ओए होए मैं तुसी जो मैंने दिता है, मैं उस काबिल है ही नहीं सी। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मेरे औकात तो बहुत ज़्यादा नवाजे हैं, ये वाला से। तब मैं ध्यान में नहीं हूँ, सिर्फ मैं स्पिरिचुअल, मतलब समझ आ रही है कि कुछ है, कुछ है। मेरी तरफ से कुछ हुआ है, कुछ ऐसे वीडियो आने लग गए। फिर राज पिछले जन्मों का एक प्रोग्राम देखा हुआ था मैंने, शेखर सुमन सर के बेटे की जब मृत्यु, वो मैंने देखा। तो मुझे लगा भी पास्ट लाइफ का कुछ कर्म होगा जो मैं हर्ट हो रही हूँ। फिर ऐसा एक चांस ऐसा हुआ, जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ ना मैम, इतनी सी बात, इन सबको पता है, मैं हम लोग हैंड, मतलब मेरा घर, क्योंकि मेरा मूलाधार चक्र ब्लॉक था, मेरा घर साफ नहीं रहता था। मेरे कपड़े पड़े तो पड़े, मैं भैंस की तरह खा पी के सारा दिन टीवी देखती थी। मन अच्छा है, विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, भाव अच्छी है, पर पैर जमीन पर अभी भी नहीं है। 24 घंटे मोजे पहन के रखने, पैर जमीन पे रखने नहीं, वो वाला हिसाब। गली वालों से क्या कुछ बात हुई, सब मतलब ऐसे हो गए। वो समझ रहे, ताबूत पे जो लास्ट कील होती है ना, कील, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की जो शुरुआत, जो ऐसे वाला होना भी, बस आर या पार, मतलब। तो मैं उनको बोली नहीं ऐसा नहीं था, ये नहीं है, मैं आपको एनर्जी चेंज करो, नहीं ऐसा नहीं है, आप समझो इस बात को, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा। इतनी गंदी, इतनी इतनी झंडू सी बात। सबको पता है हम हैंड हाइजीन को नहीं मतलब बहुत मानते हैं। हम पैसे वाले हाथ से नहीं किसी से लेके खाते। अगर आज तुमने पैसे वाले हाथ से दे दिया, कल को मेरे हस्बैंड किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पैसे वाले हाथों से खाना सर्व होता है। तो ये कुछ ऐसा कारण बना था, जिससे मेरे को, मतलब सब लोग ऐसे हो गए मेरे ऊपर। और मैं सफाइयाँ दे रही हूँ, सफाइयाँ दे रही हूँ, दे रही हूँ, नहीं। फिर मैं बोलती हूँ नहीं, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करो, फ्रीक्वेंसी चेंज करो, नहीं भाव चेंज करो, नहीं है अभी आप में गुस्सा है, नहीं गुस्सा है, गुस्सा है। क्लियर करके घर आई हूँ, बाहर एक जंग लड़के घर आई हूँ। मेरे हस्बैंड का किसी बात पे मूड खराब हो गया, वो मेरे पे इतना चिल्लाए। वो जैसे वो गाना है, उस रात में 2 बजे तक पिया, वो मैं पिया नहीं, मैं उस रात 2 ढाई बजे तक मैं रोई हूँ ऐसे, वो छोटा सा बच्चा बन के। प्रभु तू मेरी याददाश्त ले ले, मेरी सारी मेमोरीज हटा दे, मैं सबको भूल जाऊँ, बस ये जो भसड़ मची हुई ना प्रभु, बस तू मुझे अपनी शर्म में ले ले, अब आर या पार। फिर मेरे मन में आया भी ये मेरे कुछ पास्ट लाइफ की कर्मा है, जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। तो हम लोग जोधपुर भी रहे हैं, जोधपुर की बहुत अच्छी फैमिलीज, जोधपुर में इतने प्यारे प्यारे लोग मिले, मतलब
मेरी जर्नी में सबका ही, जो भी आए हैं नेगेटिव पॉजिटिव, सबका बहुत अहम रोल है मेरी लाइफ में। पहले मैं मानती थी अपनी फिल्म की मैं हीरोइन हूँ, तो अभी मुझे लगता है वो सब हीरो हीरोइन है, तो मैं उनकी फिल्म में पार्ट टाइम रोल किया है, ये वाला सीन। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, उनसे बहुत कुछ सीखा। और जैसे आप हंस बोलते हैं ना, मैं हंस हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, सबको ऑब्जर्व किया, और उनका अच्छी चीज़ मैंने ले ली, लिटरली अच्छी ली। अब बुरे को मैंने उनको ऐसे छलनी में फटका नहीं है भी वो उनकी ये बुराई है ये बुराई नहीं, उनकी बुराई को मैंने छोड़ के मैंने उनसे अच्छाई ग्रहण करी, सब लोगों से। कोई भी, मेरे हस्बैंड से भी मैंने अच्छी चीज़ें बहुत सीखी हैं। अच्छा, फिर आपको पता है ये जो इनर चाइल्ड है, जो भूखा है प्यासा है, होर्डिंग की आदत, इतना इतना सामान, हम दो हस्बैंड वाइफ खाने पीने वाले, और मैं 5-5, 6-6 हज़ार का सामान भर रही हूँ। ये पोहे के पैकेट, जो आटा हम खाते भी नहीं, ज्वार बाजरे का आटा तब मैं खाती भी नहीं थी 4 साल पहले, कोरोना के पीरियड में मैं 2-2, 2.5 2.5 किलो मंगा के रखा भी, हम भूखे नहीं मरने चाहिए। और मेरा बेटा इतना फ्रस्ट्रेट इस बात पे कि माँ पागल हो, आप पागल हो। और मैं फ्रिज भर देती और खाना बना के भी फ्रिज भर देती भी, अगर मुझे बाई चांस कुछ हो गए, मेरी फैमिली भूखी ना रहे, ऐसी वाले। उनको नहीं पता ये इनर चाइल्ड, ये बच्चे का इनर चाइल्ड भूखा है, इसने क्या सफ़र किया किसी को नहीं पता। वो मेरा बेटा मुझसे फ्रस्ट्रेट रहा भी, आप कर क्या कर रहे हो। और उस टाइम में मेरा बच्चा मेरे से नाराज भी रहा, क्या पागल हो आप। तो मैं रोती थी भगवान, अच्छा मेरे बस की बात ही नहीं थी। मैं होर्डिंग करती थी, मुझे ये था मेरा फ्रिज भरा होना चाहिए, इतने प्याज, इतने आलू, इतने टमाटर, इतना अदरक, और मैं नींबू का रस निकाल के मैं फ्रीज़र भर देती। और 2022 में फरवरी में मुझे कोरोना हुआ, सारी वेव्स निकल चुकी हैं, और मैंने अटैक किया। हम लोग किसी शोरूम में गए तो एक आदमी को जुकाम था, वो मेरे पीछे पीछे, मैं बोली ये मुझे कोरोना करा के हटेगा। और लिटरली 2 दिन बाद मेरी तबीयत ऐसी, और डायग्नोज हो गया कोरोना। मेरे बेटे ने, मैम जो मेरे खजाना था ना मैम, फ्रिज में जो खजाना रखा था मैंने, मतलब मैंने टमाटर प्रिजर्व किए हैं, मैं पता नहीं दुनिया क्या ख़त्म हो जाएगी, ये प्रिजर्व किया, वो किया, मेरे मेरे बेटे ने मेरा घर आधा खाली कर दिया। हाय मैं बोलूँ, मुझे इतना वो ऊपर मेरा, मैंने, मुझे क्वारंटाइन किया गया था, तो मेरे बेटा मुझे फ़ोटो भेजा, माँ ये क्या, माँ वो क्या। मैं बोलती हाय, हाय कुत्ते, मुझे कोरोना से कुछ हो ना हो, ये देख के मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, हाय मेरी संपत्ति, हाय मेरी प्रॉपर्टी, ये वाला सीन था। ठीक है, उसके बाद कहानी में आया ट्विस्ट। हम लोग गए जोधपुर, मैं त्रस्त हूँ मेरे हस्बैंड के मूड से, उनके बिहेवियर से भी, ये बोलते नहीं हैं। मैं आहत हूँ, मेरी भावनाएं, मेरी इमोशनल बॉडी बहुत आहत है, और मुझे सब बातें याद है, उसने ये किया था, उसने वो किया था, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। और हस्बैंड को तो कभी भी गुस्सा आ जाता है मैम, कभी भी, कभी भी, मतलब अच्छे भले बैठे हैं, वो उनका मुंह ही ऐसा, उनका बोलने का ढंग ही ऐसा, ऐसा लगेगा जैसे डांट रहे हैं। और मुझे ये था कि कोई प्यार, कोई पैम्पर, कोई प्यार, मतलब कुछ तो यार, मतलब मैं वो डिजर्व नहीं करती थी, पर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों। मैं बचपन से जिसको, मतलब जिसकी भूख थी वो मिले ही नहीं यार, ये वाला। तो अच्छा, अभी तो मैं इजीली बता पा रही हूँ, तब जिसकी इमोशनल बॉडी आहत होती है ना मैम, इमोशंस, वो ऐसी बातें नहीं कर पाता, वो ऐसे ही रहता है भी, कुछ है, कमी है, बहुत भयंकर कमी है। और लिटरली मैंने सोचा मैं मर जाऊँ, मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊँ, मैं पानी में कूद के मर जाऊँ, है ये 2 बातें ध्यान रखिएगा मैम। फिर हम जोधपुर गए, वहाँ मैंने, मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, उनसे मैंने बातचीत करी भी। फिर उनके फर्दर कोई मित्र थे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशनर थे, तो मैंने उनके अपॉइंटमेंट ली, वहाँ गई, तो उन्होंने मुझे इस लाइफ टाइम का पूछा, यहाँ हर्डल, यहाँ हर्डल, हर्डल 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 हर्डल। तो बोलते देखो मैं पास्ट लाइफ में ले जाऊंगी, और मुझे पता है आप चले भी जाओगे, पर वहाँ कोई ऐसी चीज़ देख लोगे तो आप स्टक हो जाओगे, तो इससे अच्छा पहले इसको थोड़ा सा स्मूथ करते हैं।
तो फिर जब मैंने अपने हस्बैंड का बताया ना, मेरे हस्बैंड ऐसे वैसे, तो एक बात उन्होंने बोली थी, बोले अपन ये अच्छा, एक मुझे उन्होंने ये बात बोली थी कि आज आप मेरे पास आए हो ना, कल को लोग आपके पास आएंगे। उन्होंने बोला आपके थर्ड आई एक्टिव है। अच्छा, थर्ड आई के मेरे को भी बहुत एक्सपीरियंस होते थे, इंट्यूशन, फीलिंग, सेंसेशन, वाइब्रेशन सब। पर क्योंकि नीचे के तीनों चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा भी ठीक है, पर उन्होंने बोला सारे चक्रा तेरे गड़बड़ है। फिर उन्होंने जो करवाया, आकाशिक रिकॉर्ड ठीक करवाए थे, मुझे अब समझ आ रही है, तब नहीं समझ आई थी क्या करवाया, कुछ नहीं पता था। पर जब मैं उनके वो वहाँ बैठी थी ना, चेयर पे लेटी थी, तो मेरी बॉडी स्पिन हो रही थी। मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस बताया। फिर उन्होंने बताया भी आप मेरे पास आए हो, लोग आपके पास आएंगे, आपने ये है कुछ देखा होगा, अब कुछ कुछ समझ आ रहा है। अच्छा, कुछ, हाँ, ये जब हम जोधपुर में जा रहे थे, जब मैंने प्रभु को बोला प्रभु आर या पार, अब मुझे कुछ दिखा देना, मैं सबसे माफी मांगूंगी, मैं सामने जाकर भी माफी मांगूंगी, मेरे को ईगो का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रभु को बोली बस आर या पार, आर या पार, ऐसे वाला सीन था मेरा बस, नहीं तो मैं मर जाऊं, वो वाले हालात हो रखे थे तब, इतना मैं हर्ट थी। ये थोड़ा सा हील होके आई, रास्ते में मुझे पत्री सर की वीडियो आई मैम मेरे पास। मुझे किसी ने लोग बोलते थे ध्यान करो, कोई नहीं बताता ध्यान क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, इससे क्या होता है। मेरे सर पत्री सर की शॉर्ट वीडियो आई, आपका नाक ही आपकी पिरामिड है। मैं बोली ओहो, मार्केट में नए बाबा जी, अरे ये बाबा जी तो पहली बार देखे, अपने लिटरली ये बता रही, यही मेरे मन से निकला, ये बाबा जी तो पहली बार देखे। मैंने वीडियो डाउनलोड करी, उसके पीछे पीछे सवर्णा मैम की आत्मा की यात्रा और दीप्ति नाडेला मैम की आत्मा की यात्रा। तो मुझे ना ऐसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरी आत्मा की यात्रा भी बड़ी है, तो पता नहीं क्या निकल रहा है मुँह से। मैं बस वो अलाइंड होके बैठी हूँ, प्रभु थोड़ा सा आप साथ देना, क्योंकि मैं लिखा कुछ और था, मैंने क्या बताना क्या नहीं, और जो निकल रहा है वो निकल रहा है। तो मैं अलाइंड हो गई, मैं बोली अच्छा ठीक है, देखते हैं। मैंने आत्मा की यात्रा देखी, मैं बोली हाँ यार, ये बात भी सही है, ये भी सही है, ऐसा मेरे साथ भी होता है, ये भी हुआ, ये मैंने कितने मास्टर्स की आत्मा की यात्रा देखी। 4 दिन में मैम हम वापस आए, हस्बैंड को भेजा ऑफिस, कचरा वचरा बाहर रख के, बिना नहाए धोए मैं अपने कमरे में बैठ गई, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं पहले दिन मैं बोली अच्छा, ध्यान करने से ऐसा होता है तो क्या दिक्कत है, किसी को लेना नहीं देना नहीं, कहीं आना नहीं जाना नहीं। एक बात मेरी रह गई, 2010 में मैंने ओशो से दीक्षा ली थी, ओशो का संन्यास लिया था, माँ प्रेम शक्ति मुझे नाम मिला। मैं ओशो को बहुत सुनती हूँ, समझती हूँ, और मैं लोगों की आंखों में देख के बोलती थी आप ओशो वाले हो, आप ओशो वाले हो। तो वो बोलते थे आपको किसने बताया, मेरी मिसेस ने बताया। मैं बोली नहीं, वो बस मुझे कुछ कनेक्ट हुआ, ऐसे वाली ऐसे वाली इंट्यूशंस, ऐसे वाला कुछ कुछ था मेरे में, वो जो भी था। तो आते ध्यान किया मैं पहले दिन ही, लिटरली। अच्छा, क्योंकि मैं मंत्र जाप पहले से कर रही हूँ, मेरी बॉडी में बहुत सेंसेशन होती थी, पर क्योंकि मैं हर्ट थी, क्योंकि मेरे इमोशंस डिस्टर्ब थे, तो मैं प्रभु को बोलती थी प्रभु अभी नहीं, ये बंदर के हाथ में तलवार मत देना, क्योंकि अभी तो हम विषय विकारों में मैम है ना, ये पसंद है ये नहीं पसंद है, इसने मेरे साथ ऐसे किया तो इसको ऐसा कर दूँ, मैं बोल रही थी, मैं लिटरली बोलती थी प्रभु अभी नहीं, बंदर के हाथ में तलवार मत देना अभी नहीं, लिटरली मैं ऐसा बोलती थी। और मतलब जब भी ऐसे लगता था ना कुछ होने वाला है, तो मैं जोशी मठ रही हूँ मैं बद्रीनाथ के पास, 2.5-3 साल, बहुत बढ़िया बड़े एक्सपीरियंस रहे। अगर मैंने सोचा बद्री विशाल की मैंने वो मूर्ति देखनी है बिना कपड़ों की, रियल मूर्ति, मैंने एंड टाइम में जब वो कपाट बंद होने वाले हैं, प्रभु ने उस टाइम भी मुझे बताया भी इसकी इच्छा है, मुझे हेमकुंड साहब जाने का था। तो ये कौन सी जगह है सिखों की जहाँ बर्फ है, मुझे नहीं पता, प्रभु ने मुझे वहाँ बुलाया, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए बद्रीनाथ के, यहाँ के। और जो माता रानी के जहाँ जहाँ अंग गिरे थे शक्तिपीठ, तकरीबन मैंने जो पाकिस्तान में
हिंगलाज माता जी हैं वो रह गई हैं, अदरवाइज तकरीबन सारे, इवन कामाख्या देवी गुवाहाटी भी, क्योंकि मैं माता रानी के अनन्य भक्त रही हूँ। जय अम्बे जय जय जगदम्बे ये वाला सब, तो वो सब तो चल ही रहा है। बहुत कुछ अंदर हुआ है, मंत्र जाप से भी बहुत कुछ हुआ है, पर क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है वो किसी को नहीं पता, और कोई मैम कर भी नहीं सकता कुछ नहीं, मतलब कोई ऐसा मिला पीएसएसएम में तो एक एक बात खोल के बताई गई ना मैं, तब कोई नहीं और हम तब शर्माते थे, ये बताते भी नहीं थे भी यार मैं हस्बैंड से थोड़ा दुखी हूँ। अब तो मैं ऐसे खुले में बोल पाती हूँ, पर तब तो घर की इज्जत, भाई हाय किसी को पता चलेगा ये लेडी खुश नहीं है ना, वो वाला सेम। ओके, तो मैं ध्यान में आई, पहले दिन मैं ध्यान में बैठी तो मैम शिव शंकर की इतनी बड़ी काली मूर्ति और उनके चरण, और चस्का लग गया, चस्का। मैंने काम खत्म किया, सब काम निपटा के मैं फिर ध्यान करने बैठ गई, पूजा छूट गई, ध्यान मत छूट गई, मतलब थोड़ी सी पूजा करी फटाफट बड़ जो करना, जो लंबा करना था वो ना करके शॉर्ट मेन किया और खत्म, और मैं ध्यान में बैठी हूँ। ध्यान की एक्सपीरियंस यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हो गई, सेकंड मेरा, तो टाइम भी हो रहा है, सॉरी मैं फटाफट लेती हूँ। हाँ, ध्यान में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, और मैं तब अंडा खाती थी, तो इनमें ये सुना था भी नॉन वेजिटेरियन है ना, तो मैंने बोला कोई बात नहीं 40 दिन ध्यान करके देखते क्या फ़र्क पड़ेगा, और किसी को क्या पता, पर 40 दिन नहीं खाते अंडा, फिर देख लेंगे, ईमानदारी से बोली फिर देख लेंगे। मैं ध्यान किया मैम, पहले दूसरे तीसरे दिन ही यहाँ ना मैम एक चीज़ खुल गई, और मैं अंदर से मेरा सूक्ष्म शरीर यहाँ आ गया, और यहाँ पूरा ग्रीनरी, ये खुल गया और यहाँ पूरी ग्रीनरी, और मेरे को ध्यान के अनुभव सारे अनुभव हुए, सारे अनुभव, श्वास के तो सूक्ष्म शरीर के तो इतने, कभी मेरी बॉडी यहाँ से बाहर आती थी, कभी यहाँ पीछे से बाहर आती थी। टेलीपैथी इंट्यूशन अगर मैं बोल के बैठी हूँ ना यूनिवर्स से, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जब मैं पिरामिड कैप उतारती थी, मेरा ध्यान खत्म होता था, तभी मेरी डोरबेल बजती थी, भले वो सिलेंडर वाला हो, भले कोई आने वाला कोई जाने वाला, तब तक मैं यूनिवर्स में थॉट डाल के बैठती थी कि मुझे ध्यान करना है, प्रभु मेरी हेल्प करना, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये वाला। बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, हर एक शरीर के, मैं जो बोलती थी वो होता था, मुझे टमाटर चाहिए तो नीचे टमाटर वाला आता था, मुझे नारियल पानी चाहिए तो नारियल पानी, मुझे जो चाहिए वो। फिर बहुत अच्छी अच्छी किताबें मेरी लाइफ में आई, मृत्यु का जो डर था वो एक आत्मा की यात्रा पढ़ के वो डर निकल गया, और जैसे जैसे मैं ध्यान में आगे बढ़ती गई, सब सब रास्ते सब खुलते गए, वो डर तो लिटरली निकल गया। और अब ये सीन है, मैं लोगों को उपदेश देती हूँ, मैं लोगों को हील नहीं बोल रही, मैं उनको प्यार से समझाती हूँ कि यार तुम मृत्यु से क्यों डरते हो, ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है। फिर 1.5 साल पहले मैम, जैसे 2022 में मैं ध्यान में आई हूँ मई से, और जून जुलाई में मुझे पत्री सर की शव यात्रा दिखाई गई मैम, ध्यान में, ड्रीम्स में, और मुझे लगा वो मेरे किसी प्रियजन की यात्रा है, मैं लिटरली उसके जाने के लिए तैयार हो गई थी, मुझे लगा अच्छा ये बंदा जाने वाला है, चलो कोई बात नहीं, उसका सोल प्लान। पर मैं बोलती थी प्रभु अब मुझे पीछे मत लेके जाना, अगर ये जाने वाला है तो कोई बात नहीं, पर मुझे वो माया में मत घेरना, भी मैं परेशान हो जाऊँ, भी वो मेरा ये गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, भी मुझे बस तुम मेरा हाथ पकड़ना, जहाँ कहीं कीचड़ हो, केले के छिलके, मैं प्रभु को बोलती थी थोड़ा झंडू जैसे, मतलब मैं प्रभु को बोलती थी भी प्रभु मैं केले के छिलके पे खड़ी हूँ, तो ये मैं फिसल फिसल जाऊंगी, तुम मुझे संभालो, मेरा हाथ पकड़ना, जहाँ ज़्यादा फिसलन हो मुझे गोदी उठा लेना, प्रभु बस तुम मुझे संभालना, मुझे वापस जहाँ से मैं अभी आगे आ गई हूँ ना, वापस नहीं भेजना। तो ऐसे ध्यान की जर्नी शुरू हुई मैम, सेहत विजडम में गई, वहाँ मल्टी डायमेंशनल लाइफ्स देखी अपनी, पेड़ के रूप में अपनी लाइफ देखी मैंने, और बीइंग के रूप में भी लाइफ देखी, बहुत इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग। पर क्योंकि नीचे वाले चक्र अभी भी ब्लॉक के हैं, सेहत विजडम जो मैंने फिजिकल करी है, मैंने सॉक्स पहन के करी, मैं बुद्धि तब भी काम नहीं करी,
तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, ध्यान में बहुत मजा आ रहा है, लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा मजा आ रहा है। और पर क्योंकि मूलाधार चक्र और नीचे के चक्र अभी भी इमोशनल अभी भी ब्लॉक है। फिर एक टाइम मैं मेरे को लिटरली ये समझ आने लगे अगर मैं हस्बैंड की वजह से परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, तो मैंने इनको ऐसे सफ़र किया होगा, इनको परेशान किया होगा, तो मैंने इनको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया, मैं एज इट इज़। और मैंने सोल लेवल पे बाकियों से तो माफ़ी मांगती थी, हस्बैंड से नहीं कभी मांगी थी। तब मैंने इनसे माफ़ी मांगनी शुरू करी। और मैम 40 दिन की तो छोड़ो मैम, थोड़े दिनों में ही मेरी कायाकल्प हो गई, मेरे हस्बैंड का बिहेवियर चेंज हो गया। अब वही हस्बैंड है जो मुझे बोलते हैं तेरे पास बैठना मुझे अच्छा लगता है, अब वो बोलते हैं और मैं बोलती हूँ हाय कितना कचर कचर कर रही हूँ, यार कम बोलो, यार कम बोलो। अब वाइस वर्सा हो गया, इतने चेंजेस आए। और मेरे बेटे की शादी हुई है साउथ इंडियन लड़की से, मद्रासी लड़की से। वो भी मेरी इच्छा थी, क्योंकि वो लोग फ्रेंड्स थे। तो मेरी 25th एनिवर्सरी पे उस लड़की ने मेरे बेटे को घर भेजा था, भी तेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है 25th, तो तुझे जाना चाहिए। तो मैं बेटे को बोलती हूँ यार उससे शादी कर ले, कितनी अच्छी है वो, देखो परिवार को जोड़ने वाली लड़की। यूनिवर्स में थॉट क्रिएट किया, वो लड़की से मेरे बेटे की शादी हुई। तो क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सबसे एडजस्टेबल तो है ही, साउथ इंडियन खाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनके साथ वो उसमें मर्जर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें, लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम ऐसे लग रहे हैं जैसे पिछले दिन वो यहाँ होके गए हैं, तो इतने मजे से हम रहे 4 दिन, इकट्ठे बनाया खाया। हालांकि वो इंग्लिश बोलने वाले, वो हिंदी, और मेरी इंग्लिश थोड़ी कपिल शर्मा सर जैसी है, तो मैंने बोली फिर भी इंग्लिश बोली, माय गुडनेस कैसे बोली मुझे ही पता है। तो पर वो जैसे योगानंदा जी की बुक पढ़ी है ना, तो वैसे वैसे मुझे मुझे पता है सब कुछ है। जब टाइम होगा ना तो हर चीज़ बाहर आएगी, तो वो आ भी रही है, हर तरह का ज्ञान आ रहा है। और मैं सबके पीछे पड़ी हुई, भैया अपनी शक्ति को पहचानो, क्यों झंझटों में फंसे हो। मैंने अपने इमोशंस को, मैंने ये हर्डल्स मैंने पार किए ना, तो तुम भी कर सकते हो। अपनी शक्ति को पहचानो, ध्यान के साथ जुड़ो। ध्यान मतलब अपने आप से जुड़ना, जब विचारों को छोड़ते जाएंगे ध्यान के साथ जुड़ेंगे तो आपको सब मिलेगा। गुरुद्वारे में जाती हूँ, उनको बोलती हूँ देखो बाणी शब्द का जिक्र है, तो बताओ शब्द किसको सुनाई दे रहे हैं, तुम लोग रट्टे लगा रहे हो, तोता सुखमनी साहब के 51 पाठ कर लिए, ये कर लिए, पार्टी भाई साहब से करवा लिए, पर क्या। तो सुखमनी साहब का मतलब जो आपका दशम द्वार खोल दे, सुखमना के साथ जोड़ दे आपको, वो सुखों के मनी। मैंने मैम उसके 81 व्याख्या पढ़ी है, और मैं बोली हाँ, मैं तो प्रभु को वही बोलती हूँ, प्रभु तू ही कर रहे, तू ही कर रहे, तू ही कर रहे। और रोज मैं लाइफ का एक चैप्टर खुल गया। अभी आजकल मैं स्वर योग को भी थोड़ा सा सुन रही हूँ। हाँ, मेरी लाइफ जर्नी में एक ज्ञान ध्यान ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप। मैं पहले कैमरे के सामने नहीं आती थी, नहीं बोलती थी। जैसे बड़ा सा ग्रुप है, आशा मैडम का है, आशा गुप्ता मैडम, और भी ज्ञान ध्यान है। मैं छुप छुप के सबको देखती थी, सबको सुनती थी, सबको सुनती थी, पर मैं सामने कभी नहीं गई। एक ज्ञान ध्यान छोटा सा ग्रुप है, जिसमें मैं ऐसे छुपके से गई थी, पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। तो वहाँ से थोड़ा कैमरा फेस करना सीखा। फिर एक वाओ ग्रुप है जो QLU वाला ग्रुप है, QLU से क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से जो पास आउट होके आए ना, उनका ग्रुप है। तो मैं फरवरी में क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी भी जाके आई हूँ। वहाँ भी बहुत प्यारे प्यारे अनुभव हुए। हमने प्लांट्स को हक किया, प्लांट्स ने हम हमारे साथ कनेक्ट किया। मैं अब मुझे पता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप लोगों को मतलब जो सुनने वाले उनको ये बातें थोड़ी अजीब लगेंगी, पर आप सब में वो सक्षमता है जो गुरु नानक देव जी में थी, जो जीसस में थी, जो कृष्ण जी में थी, सब में वो कैपेबिलिटी है। तो मैं मित्रों अपनी शक्ति को पहचानो, और हम सब में भगवान का अंश है, हम सब उसी की संतान हैं। तो शेर का बच्चा शेर होगा ना, तो हम उससे कम नहीं है। अपनी शक्ति को पहचानो, ऐसे रोने धोने में टाइम मत बिताओ अभी। हाँ, जो करेंगे भगवान करेंगे। थोड़ा सा अपना होमवर्क खुद करो, लिटरली बता रही हूँ, अपना होमवर्क खुद करना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो वैसे तो अभी तो टाइम ऐसा है ना मैम, मैं लोगों की लाइफ देख रही हूँ मैम, ऐसे उनको झटके लग रहे हैं ना, तो मैं बोलती हूँ ये झटके ना तुम लोगों को जगाने के लिए आए हैं।
तो जागो। तो क्या और करारी चोट पे जागोगे, है ना? तुम लोग वो बाबे पे, माता मतलब वो जो, समझ रहे, माता जो छोटे छोटे शहरों में किसी में माता जी का प्रवेश होता है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। पर अगर तुम्हें पता चल जाए भी तुम्हारे में वो है, भी तुम जान सकते हो, अपने पास बैठो तो सही। तुम्हें अपना होमवर्क नहीं करना, तुम आलसी हो। वाणी में क्या बोला गया? पवन गुरु पाणी पिता माता धरती माता, पवन गुरु। अरे पवन गुरु को पकड़ो ना यार। तो आजकल मैं देख रही हूँ, वैसे मैम कोरोना के बाद ये चेंजेस आए हैं, सब अपग्रेड तो हुए हैं, लिटरली सब अपग्रेड हुए हैं। मैं लोगों को देखती हूँ, मैं बोली अच्छा इसमें ये चेंज आया, अच्छा ये, मतलब सब हुए हैं। और कुछ लोगों ने, मतलब बहुत लोग मेरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो कुछ नहीं करते थे, उन्होंने 2-4 दिन सुबह उठ के पाठ किया है अमृत वेले, तो उनको फील हुआ उनके पास से कोई निकला है। तो ये चीजें होती हैं, सबके साथ एंजल्स हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जब मुझे बताया गया है आई एम विद यू। ये तो अभी टाइम की ऐसी बाउंडेशन है, और वैसे भी टाइम बहुत हो गया है। तो लिटरली मैं सबको यही हाथ जोड़ के बोलती हूँ, जो भी आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स आ रही है ना, क्या फाइनेंशियली, क्या इमोशनली, क्या कोई ड्रिंक करता है, कोई कुछ भी, कोई बच्चे का, कोई पेरेंट्स का, कोई बीमारी का, कोई फिजिकल, कुछ भी, हर चीज को हम ठीक कर सकते हैं, हम में वो सक्षमता है। सिर्फ कमी हम में है, हमें अपने आप, हमें अपने पास बैठना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अपने पास बैठेंगे ना, द्वार खुलते जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे। अब मुझे किसी से कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे लोगों के लिए, मैम जो ट्रेन में मुझे एक बार मिला है 1.5 साल 1.25 साल पहले, अभी मुझे ध्यान में, ड्रीम्स में उसके बारे में दिखाया जाता है। तो मैं जो भी देखती हूँ ना, मैं उस बंदे को वॉइस नोट भेजती हूँ कि आप ठीक हो, मुझे आज ध्यान में आपका ये दिखाई दिया है। तो शाम को जैसे वो वॉइस नोट पढ़ते हैं, जो फ्री होते, बोलते हैं अरे आपको कैसे पता चला? मैं बोली मुझे नहीं पता, मैं कोई, तुम लोग कोई ज्योति माता नहीं बना लेना मुझे, मैं कोई माता नहीं हूँ। तुम सब में माता है, तुम सब में बाबे छुपे हुए हैं। अपने अंदर की माता के साथ जुड़ो, बाकी माता मतलब, अब मुझे ये फील होता है, ये जो हमारे जो बड़े साधु संत, महा साधु संत नहीं, ये जो गुरुज हुए हैं, इन्होंने क्यों नहीं हमें बताया? क्योंकि हम आलसी हैं। हमें लगता है भी अगर हम प्रसाद चढ़ा के बाबा जी हमारा काम कर देंगे, या लंगर लगवा के, या कुछ भी, कोई चुन्नी चढ़ा के, या कोई नारियल चढ़ा के, या कोई छतर चढ़ा के माता रानी हमारा काम कर देगी, तो हमें अपना काम करने की जरूरत ही नहीं। पर लाइफ को यहाँ तक थोड़ी है भी आपका, आपके बच्चे की नौकरी लग जाए, या आपका घर बन जाए, या आपको गाड़ी मिल जाए। लाइफ इससे बहुत बियॉन्ड है, बहुत आगे है। तो आपको थोड़ा सा जागना पड़ेगा। इस जागने के लिए मैं पकड़ पकड़ के बोलती ध्यान कर लो। अरे जब मैं शुरू शुरू में बताना शुरू किया, तो बच्चे लोग से हिल गई, क्योंकि भतीजे हैं वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने ये तो वो अंदर बोल रहे होंगे बुआ हिल गई है, पर क्योंकि मेरे बहन के बच्चे वो थोड़े मेरे साथ फ्री हैं, बोलते माँ से हिल गई। अभी भी मुझे लगता है मेरे घर वाले तो नहीं सुनने आए, मेरी देवरानी आई है, मेरी दीदी आई हैं, और सुनेंगे बाद में। और मैं कुछ कुछ मेरी लाइफ में ना बुक्स आई में 40 मास्टर के मैसेजेस, ओह माय गुडनेस। उसमें मैंने शिव का मैसेज किया था और नाना जी का मैसेज किया था, मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं बोली अरे जो भगवान शिव बोले मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो जो हम बोलते हैं ना बिग बॉस के कैमरे, अब मुझे बचपन से मैम ये लगता है कि मैं बिग बॉस की वो निगरानी में हूँ। मुझे लिटरली मैं ऐसे ही करती थी। जैसे मैंने सोचा तो ये था स्पिरिचुअल टैबलेट के हिसाब से मैं अपनी जर्नी बताऊंगी, पर देखो कुछ का कुछ होता गया। डिटेल में बता देती हूँ। मैंने अकेले ध्यान शुरू किया, पहली गोली। फिर मैंने पिरामिड ध्यान किया, मैं बेंगलुरु गई। बेंगलुरु का बड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम। मई लास्ट में मैं ध्यान से जुड़ी हूँ। जून जुलाई अगस्त में हमें बेटे के लिए वो लड़की को देखने जाना है, घर वालों से मिलने जाना है। अगले हफ्ते की हमारी फ्लाइट्स की टिकट है, 12 तारीख के आसपास की। 5 तारीख को सुबह जेटीटीपी कर रही हूँ, मैं ध्यान में बैठी हूँ, और मैंने अपने बेटे को बुलेट से गिरते हुए देखा, उसका एक्सीडेंट देखा, थर्ड आई पे मुझे दिखाया गया। तो मैं एकदम शांत हो गई।
तो 4 साढ़े 4 बजे मेरे बेटे ने फ़ोन आया हॉस्पिटल से, भी उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप लोग आ जाओ। उसके ऑफिस वालों ने हमारी सुबह की, क्योंकि शाम की फ़्लाइट निकल चुकी थी, बड़ौदा से हमारी फ़्लाइट की टिकट करवाई। एकदम तो सुन के मेरे थर्ड चक्रा पे कुछ हुआ, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई। मैं बोली नहीं, सब ठीक होगा, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। मैंने उसकी फेवरेट चीज़ें मंगाई, अपना मेकअप का सामान रखा, अच्छे खासे कपड़े रखे। हालत उसकी ख़राब है, उसके बहुत मतलब थोड़ा भयंकर हुआ था। जो मैंने देखा था, जो मुझे दिखाया गया था, अगले हफ्ते हमारी फ्लाइट्स की टिकट है, पर हमें अर्जेंसी में यहाँ जाना पड़ा। ओके, और ये मेरे लिए डिवाइन प्लान देखो कैसे काम किया। 5 को मैं पहुंची हूँ, 6 को हम लोग पहुंच गए, 5 को एक्सीडेंट हुआ है, 12 तारीख को, 7 को बेटे का एक ऑपरेशन हुआ है, 12 तारीख को मैं पिरामिड वैली थी। 12 तारीख को मैं पिरामिड वैली में किंग्स चैम्बर में बैठ के ध्यान कर रही हूँ, और मेरी बॉडी पूरी रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है, रोटेट। वो पहला पिरामिड का एक्सपीरियंस। फिर वहाँ से मैं पिरामिड कैप लाई, लुधियाना पिरामिड गई। ये सूरत के पिरामिड का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब वो पिरामिड ने मुझे कैसे अट्रैक्ट किया, पिरामिड के पास पहुंची तो मुझे किसी से एड्रेस पूछना नहीं पड़ा, मेरी टांगों में शिवरिंग शुरू हो गई थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला पिरामिड सेंटर आसपास ही है, ऐसे वाला कनेक्शन। ये पिरामिड, ये सेकंड गोली हो गई। फिर मैंने सेहत विजडम में जब ग्रुप ध्यान किया, माय गुडनेस, जो मुझे एक्सपीरियंस हुए। मतलब मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो मैंने 5,000 तब देनी थी ना फीस, वो फ्री में मैं अपनी कितनी लाइफ देख चुकी हूँ मैं। और हम सब कैपेबल हैं। और कृष्ण जी ने बताया ना अर्जुन को कि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। और जब कृष्ण जी की यात्रा देखी तो पता ही है क्या था। कृष्ण जी पहले क्या थे, कृष्ण जी भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान थे। वो भी पढ़ाई से मेरी तरह जी चुराते थे, तो मुझे खुशी हुई, हाँ ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए। फिर शाकाहार पे आ गई मैं, अंडा छोड़ दिया। जो मैंने सोचा था कि 40 दिन नहीं खाएंगे, पर मैं बोली नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। और अभी हालत ये है, मैं लहसुन भी नहीं खाती मैं। हाँ, प्रभु को बोलती, प्रभु कहीं बाहर जाना पड़ेगा तो मास्टर्स प्लीज एडजस्ट कर लेना यार, है। तो इतनी सी चीटिंग चलती है बाहर, कोशिश करती हूँ। अच्छा, प्रभु भी बहुत होशियार है, उसको पता है ज्योति को कैसे टैकल करना है। तो कोई ना कोई स्वामी नारायण वाला बंदा मिल जाता है, तो वहाँ लहसुन प्याज के बिना का खाना होता है, तो मैं वो खाती हूँ पार्टी में। आजकल ये सीन है, ये हो गया, नॉन वेज का छूट गया। और ग्रुप ध्यान, पूर्णिमा ध्यान, माय गुडनेस, एक दिन पूर्णिमा ध्यान के लिए मैं बैठी, तो आशा मैडम के ग्रुप के साथ बैठी थी। तो उन्होंने बोला 10 से 12 बजे तक ध्यान करेंगे, तो मैंने सोचा ठीक है, 10 से 12 बजे तक ध्यान करके फिर मैं, माय गुडनेस, फिर मैं चंद्र दर्शन करूंगी। तो जैसे मैं ध्यान में बैठी, मैं मैडम के साथ ही बैठूंगी। तो मैडम ने अनाउंस कर दिया हम सारी रात ध्यान करेंगे, जब नींद आएगी सोएंगी, जब आंख खुलेगी उठेंगी, फिर ध्यान करेंगे। मैं बोली ओके चलो ठीक है। मैं बोली ध्यान में बैठे, मैं बोली प्रभु मैंने आपके दर्शन नहीं किए, चंद्र भगवान से बातें कर रही हूँ। और अब जैसे बुद्धा जी की मैंने एक फोटो स्क्रीन शॉट लेके रखा है मैं, ये चांद और मैं खड़ी हूँ, मतलब मुझे लिटरली चंद्रमा के दर्शन करवाए गए भी, तू तड़फना तेरे को करवाती हूँ, वो वाला सीन था। तो ये सब मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ 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 ध्यान कीजिए। और मैम, जैसे ये स्पिरिचुअल टैबलेट शुरू किया ना मैम, मुझे पता क्या लग रहा है, कोई खजाना मिल गया। मतलब पर्सपेक्टिव ही चेंज हो रहा है चीज़ों को देखने का। जैसे हम ड्रिंक का जैसे कल बताया, और फिर परसों नरसों जब आपने बताया था ना भी आपके हार्ट का जब प्रॉब्लम, तो आपने बोला ऐसे कैसे। तो अगले मतलब मैं सोच के सोई, और अगले दिन मुझे पता है क्या आया, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। और मेरे किसी रिश्तेदार को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं बोली ये सब तो खेल चल। अच्छा, मेरे हस्बैंड उन दिनों बड़े परेशान थे किसी बात को लेके। मैं बोली यार, ये इनका रचा हुआ खेल है ना, तो कोई बात नहीं, इन्होंने कुछ सीखना होगा, कुछ करना होगा, तो जो जैसे चला ना वैसे चले। पिछले दिन मेरे हस्बैंड को बड़ा सीवियर बैक पेन हुआ, इन्होंने 40 दिन का ध्यान शुरू किया मैम, और अब ये बिल्कुल ठीक है। और ये देखो, ये ऑफिस से लैपटॉप, मेरे लैपटॉप पे नहीं हो रहा था, ये ऑफिस से पूरा सेटअप उन्होंने करके दिया है। नहीं तो, और खाना वाना नहीं खाया, और 10:30 ये तो सोने का टाइम है। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बातें बहुत है पर टाइम शॉर्ट है, तो ध्यान का टाइम थोड़ा सा रह गया, आई एम सॉरी, मैं फ्लो में ज़्यादा ही बह गई।
पर भी बहुत कुछ है। पर प्लीज, और मैं जहाँ भी जाती हूँ ध्यान ध्यान। मैंने कोई एयरपोर्ट नहीं छोड़ा, प्लेन नहीं छोड़ा, फ्लाइट में भी मैंने लोगों को ध्यान बताया है, वेरी सबको ध्यान। और मुझे वेरी यही लगता है कि ध्यान करने से मेरी लाइफ हील हुई है, मुझे हर चीज की वो मिली है, तो आप सबको भी मिल सकता है। और मैं एक बार ना एक पहाड़ पे ट्रैकिंग के लिए गई थी मैम, तो वहाँ चींटी को देख रही हूँ, तो मैं रो पड़ी। मैं बोली प्रभु, तू इनको यहाँ खाना दे रहा है तो बंदा क्यों परेशान हो रहा है, इनको यहाँ कौन खाना दे रहा है। तो प्रभु भूखा उठाता है, सुलाता किसी को नहीं है भूखा। तो अब खैर मेरा भी वो, मैंने पास्ट लाइफ देखी है तो मुझे पता है वो क्या क्या मेरे वो था फियर्स, तो उनको मैं हील कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतना पेशेंस से थैंक मुझे यू। सुन। थैंक यू थैंक सो यू मच। ज्योति, थैंक यू। बहुत ही प्यार से, बहुत ही मतलब रियली अ वंडरफुल जर्नी, लॉट्स ऑफ टू लर्न एंड लॉट्स ऑफ। और जैसे आप कहते हो ना कि हर चीज के लिए आप प्रभु को बोलते रहते हो, तो वही मैंने भी जब पंजाबी के लिए शुरुआत करी थी, सोचा था लास्ट ईयर इन दिनों में मेरी बुक राइटिंग की जर्नी शुरू थी कि मैं ट्रांसलेशन कर रही थी, तब अकेली थी। तो वही है ना कि यूनिवर्स से बोलती थी मुझे भी मदर टंग के लिए मेरे से भी ज्यादा कैपेबल, मैं इतनी नहीं हूँ बट मुझे मेरे से ज्यादा कैपेबल साथी चाहिए। सो आपको देख के लग रहा है कि भगवान ने मेरी भी पूरी तरह सुन ली। थैंक और यू मैं वेरी मच कि मैं जो संकल्प लिया था कि मदर टंग को एक पंजाबी के लिए फीलिंग थी, और एक अच्छे बढ़िया मास्टर्स जो कि लिखना पढ़ना और अच्छे से बोलना जानते हो ताकि हम इस कारवां को आगे ले जा सकें। सो यूनिवर्स का थैंक यू कि वो मुझे गिन गिन के चुन चुन के हीरे दे रहा है। बहुत लोग हमारे साथ पंजाबी के लिए अभी एकजुट हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मास्टर्स ये किसी का कोई क्वेश्चन? ये आपकी वजह से ही मैम, नहीं तो मैंने तो हिंदी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था एसपीटी का। तो पर मैं बोलती हूँ सब डिवाइन प्लान मेरे लिए, उसने प्लान कर रखा है ना, तो प्रभु स्टेरिंग तेरे हाथ में है। एक टाइम ऐसा था कि मैं पंजाबी बोलने से भी मुझे वो होता था कि नहीं यार, इट्स जो होता ना कि नेम फेम इंग्लिश के में एक रिचनेस फील होती है। यूएस यूके के प्लेटफॉर्म पे स्पिरिचुअल टैबलेट की क्लासेस लेनी है, और फिर सडनली आया कि नहीं, मेरा सोल प्लेन मेरी मदर टंग की, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे विदाउट रीजन नहीं होती। तो जब कंचन को सर ने बोला कि तुम चाहे जहां भी हो, अगर तुम्हारा पंजाब में या चंडीगढ़ में कोई लिंक है, दैट मीन्स तुम्हारी मदर टंग जो हस्बैंड की या इन लॉज की है, वहां पे भी तुम्हारा पर्पस है। देन शी केम एंड मीट मी, एंड फिर हमारी प्लानिंग बनी आगे कि कैसे पंजाबी को आगे लेके जाना है। सो उसके साथ प्रवीण जी और हमारे सब फ्रेंड्स जुड़ते गए, और अभी तो स्पिरिचुअल टैबलेट की फैमिली पंजाबी की ऑफिशियल हमारी एक ब्रांच बन गई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स सबका हमारे साथ बने रहने के लिए और बड़ी पेशेंस से सबको सुनने के लिए। किसी का भी कोई क्वेश्चन आंसर है या कोई है शेयरिंग तो आप बता सकते हो, नहीं तो फिर हम ध्यान की ओर चलेंगे। और पाँच मैं मिनट सिर्फ 10 मिनट। एक बात और बोलना चाह रही हूँ, Yeah. ये मैं ना फैमिलीज में जो जो होता है ना इमोशन, दरानी जेठानी, सास बहू, माँ बेटा, हस्बैंड वाइफ, मैंने इन सब चीज़ों को ना बहुत जिया है। और मैंने कंबोज सर की आत्मा की यात्रा सुनी है, तब मुझे क्लिक हुआ भी यार बात तो सही है, बोला कुछ जाता है आगे कुछ, मतलब बोलते कुछ है पहुंचता कुछ है, और रास्ते में क्या गड़बड़ हो जाती है। अभी ये पता चलता है ये जो मास्टर्स है ना जो हमारे साथ, वो डिवाइन प्लान के लिए कुछ भी चेंजेस करते हैं, वो ऐसे ना वो नहीं होता पजल, वो कुछ करते रहते हैं। तो इस बात को मैंने जिया है मास्टर्स, और अपने ईगो को छोड़ते जाइए, अपने रिश्तों को मत छोड़िए बस। थैंक यू। तभी हम बोलते हैं ना कि फ्री विल तो ठीक है लेकिन डिवाइन विल सुप्रीम है। वहां पे हम उन ताने बाने को समझ नहीं सकते। सो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप ध्यान। जी, मास्टर्स कोई नए हैं तो अपने
चश्मे उतार दीजिए। बॉडी में 3 लॉक। आंखें बंद करके हम 80% ऊर्जा बचाएंगे। उंगलियों में उंगली फंसा के 10%। और पैर पे पैर चौकड़ी मार के बैठ सके तो ठीक है, नहीं तो ऐसे पैर पे पैर रख के भी हम बैठ सकते हैं ध्यान के लिए। पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांस पे। मेरी जो शेयरिंग है उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, जुगाड़ करेंगे। थोड़ी सी स्लो। अपना पूरा ध्यान मास्टर्स अपनी आती जाती सांस पे। पूरा ध्यान आती सांस, जाती सांस। वो प्रभु, वो अनहद नाद, वो शब्द जिसका बानी में जिक्र है, उसको सुनने के लिए हमें अपनी इनर वॉइस को, हम अंदर से चुप होंगे तभी उस शब्द को सुन पाएंगे मास्टर्स। इसीलिए सिर्फ मैं और मेरी सांस। पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांस पे। न कोई सोच, न कोई विचार, न कोई मंत्र, बस मैं और मेरी सांस।
मास्टर्स इसी तरह जिन्होंने अपने ध्यान की यात्रा को जारी रखना है वो ध्यान में बने रह सकते हैं, अपने ध्यान को योग निद्रा में ले जा सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मास्टर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक